कैसेट चलाया, उसमें आ रहा है कि सिर दर्द से लेकर कैंसर तक कोई प्रॉब्लम आना पाना से ध्यान से ठीक कर सकते हैं। वो पति सर का आवाज़ है। मेरे को अंदर इतना गुस्सा आया, ये छोटा सा इतना चोमर निकलने के लिए इतना व्यवस्थापन है, और ये दाढ़ी आदमी बोलेगा कि तुम खाली श्वास में ध्यान रखने से सब ठीक हो जाएगा। मैं पागल है कोई ये बात सुनने के लिए। मैं MBBS डॉक्टर हूँ। 6 साल मतलब 4.5 साल पढ़ाई हुआ, और इसके बाद 1 साल का हाउस सर्जन में जूनियर डॉक्टर हुआ। इसलिए मेरे को मतलब कण में मेरे को मालूम है, बॉडी का एनाटॉमी मालूम है, फिजियोलॉजी मालूम है। थोड़ा बड़ा प्रॉब्लम हो गया, कैंसर हो गया, किडनी फेलियर हो गया, ये प्रॉब्लम वो लोग मेरे पास भेज देते था, क्योंकि वो MBBS डॉक्टर भी है और ध्यान मार्ग में भी है, वो आपको अच्छे से बताएगा। नमस्कार दोस्तों, PMC हिंदी चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। आत्मा की यात्रा, ये सत्र जो हम हर हफ्ते देखते हैं, ये सत्र जो हमें नए नए पिरामिड मास्टर्स से अवगत कराता है। आज फिर हम आपके सामने एक और पिरामिड मास्टर लेकर आए हैं। कुछ ऐसा कह सकते हैं, सूरज की एक और किरण। ये हैं डॉक्टर गोपाल कृष्ण सर। ये एक MBBS डॉक्टर हैं, 26 साल से ध्यान से जुड़े हैं। डॉक्टर होते हुए भी इन्होंने एक नया अध्याय शुरू किया है मेडिकल की लाइन में। एक ऐसा अध्याय जिसमें अध्यात्म कैसे शरीर को, आत्मा को और मन को, रिश्तों को हर रूप में रोग मुक्त करता है। हम आप हर तरीके से किसी न किसी रूप में रोगी बनते जा रहे हैं। सर ने ऐसे ही 10,000 केसेस अब तक सॉल्व किए हैं। हम इनकी यात्रा के बारे में इनके मुंह से कुछ और गहराइयों से जानेंगे। स्पिरिचुअल टैबलेट्स यानी कि आध्यात्मिक गोलियां एक ऐसी अवधारणा है जो अपने आप में बिल्कुल निराली है। सुनने में ये गोलियां हैं, लेकिन ये जीवन जीने का एक नया सलीका है। जिसने इस जीवन को अपना लिया ध्यान के साथ, तो अध्यात्म में उसकी उन्नति, उसके जीवन को हर रूप में एक नया अध्याय की शुरुआत का आगाज़ होगा। तो हम स्वागत करते हैं डॉक्टर गोपाल कृष्ण सर को। नमस्ते मैडम, थैंक यू। तो सर, आपकी ये जर्नी एक अद्भुत जर्नी है, 26 साल एक अध्यात्म में। सर, बचपन में भी क्या आपके घर में अध्यात्म था, या आपको कुछ तलाश थी बचपन से? सबसे पहले मैं PMC हिंदी चैनल को मैं बहुत हाथ प्रणाम मेरी तरफ से देता हूँ। एंड बचपन से मेरे को सबसे पहले डॉक्टर बनने का बहुत खास था। इसीलिए मैं बहुत मेहनत करके डॉक्टरेट तो बन गई। घर में देखने से सच्चाई का डिवोटी था पूरा घर में, ऑलमोस्ट अप टू 10th स्टैंडर्ड। पूरा वो थर्सडे को भजन करना और नगर संकीर्तन करना, इतना रिचुअल थे घर में। सब वो साई का भजन बहुत एकदम फट से ऐसी बोल देता है, साई का नाम और भजन सब। उधर से मैं इंटरमीडिएट +2 में मेडिकल डिग्री के लिए मैं संतोष माता का जो पूजा है वो करना शुरू किया था। और इसके साथ साथ हर साल में वो लॉर्ड विनायक का भजन जो उत्सव होते हैं वो भी हम लोग कर लेते हैं। एंड लॉर्ड रामा का जो कल्याण होता है वो भी करने का। एकदम डिवोशनल है। दैट इज़ देयर। इसीलिए बचपन से वो पूरा पूजा पाठ में था पूरा घर। बट लेकिन मेरे को वो MBBS सीट आने के समय में जो इतना सारा पूजा पाठ और सब मैं पूरा मतलब चित्तशुद्धि से करता हूँ, लेकिन लास्ट मिनट में वो सीट छूट जाता है। आई गॉट मेडिकल सीट इन 4th अटेम्प्ट। वो 4th अटेम्प्ट में मेरे को मिला था। मैं सोचा कि जो मैं कर रही हूँ ये भगवान का रूप में, ये सब भगवान नहीं है। भगवान है तो है, सम सुपर पावर इज़ देयर, वो आगे मेरे को मालूम पड़ेगा। जब तक मैं जो जगह में हूँ वैसी आगे बढ़ता है, ऐसा मैं एक डिसीजन ले लिया था अंदर से। इसके बाद मेरे को मेडिसिन सीट मिला और इसमें गया था, और 3-4 साल होने के बाद ये ध्यान मार्ग के बारे में मेरे को पता चला। तो सर, ये इसका जो आपको फीलिंग आई कि भगवान से, इन सब पूजा पाठ से कुछ नहीं होता, तो ये सिर्फ MBBS की जब आपको सीट नहीं मिली 3 बार,
तभी फील हुआ या बचपन में भी कभी आपको हिट हुआ? कैसे कहते हैं ना कि बचपन से भी कहीं ना कहीं कुछ अंश होता है हमारे जीवन में जो एक कहते हैं ना रिफ्लेक्शन हमें नज़र आता है। या वो तो है, क्योंकि मेरे को बचपन से ही ऑलमोस्ट 5 कक्षा से लेकर 10 कक्षा तक बहुत सारा एस्ट्रल ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस मेरे को खुद होता था। मतलब एस्ट्रल बॉडी बाहर निकलेगा, पूरा गांव को देखेगा ऊपर से। मैं सोचता कि सबको भी ऐसा होता है बोल के। और विलेज में कोई मर गया, नहीं तो कोई शादी हुआ, बड़ा फंक्शन हुआ, पहले मेरे को ड्रीम में दिखता था। एंड ये पूरा प्रश्न के लिए मेरे को आंसर नहीं मिलता था। और जो भगवान पूजा पाठ वो सब कर रही है उधर है, तो उनको कोई कनेक्शन नहीं है। जो सुपरनेचर जैसे मेरे को दिखता है, जो हो रही है मेरा लाइफ में, उनके लिए तो कोई आंसर इधर नहीं मिल रही है। थोड़ा बहुत वो साई का जो किताब में पढ़ने के समय में, साई को जो मतलब स्वप्न में कुछ दिखेगा, कुछ मिरेकल करेगा, वो थोड़ा बहुत मेरे को भी है। सो इसलिए मैं कंपेयर करता था, मेरे को भी ऐसा हो रही है। वो बोल रही है कि वो भगवान है, मैं क्या हूँ? सब लोग को तो होता नहीं है। बाय इंटरमीडिएट होने के बाद मेरे को पता चल गया कि जो स्पेशल एक्सपीरियंस मेरे को हो रही है और मैं जो सोच रही हूँ वैसे सब लोग है तो नहीं है। आई एम बिट डिफरेंट। मैं सोचता है कि मैं अलग एक बड़ा डॉक्टर बन सकता हूँ वो लाइफ में। सो दैट्स वाई आई एम बिट डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द पीपल, लाइक ऐसा मैं सोचता था। बट ये भगवान जैसे ये पूजा पाठों से बाहर आने के लिए तो मेन रीज़न मेडिकल सीट ही है। बिकॉज भगवान मतलब सब लोग, मेरा बेटी की शादी हो, मैं तो नौकरी मिलो, ऐसे सब लोग सोचते हैं ना। सो आई एम ऑल्सो द सेम ओनली। आई हैव माई ओन सेल्फिशनेस, लाइक मेरे को सीट कहीं ना कहीं मैं वो सीट में, मेडिकल सीट में घुसना चाहिए। इसके लिए भगवान का मदद चाहिए बस। तो जैसे अभी हमारे साथ शेयर किया कि आपको एस्ट्रल ट्रैवल के एक्सपीरियंस बचपन से होते थे और कुछ होने से पहले आपको आभास हो जाता था, तो क्या आप ये चीज़ अपने घर वालों के साथ, अपने भाई के साथ या अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करते थे? नहीं, मैं कभी भी वो स्वप्न के बारे में बोलता था सबको भी। वो लोग बोले कि कभी कभी वो लोग मजाक उड़ता था मैं जो बोल रही हूँ ऐसा। बट मेरा माँ ने बहुत सारा मदद किया था। वो बोला कि वो स्वप्न में जो हो गया वो कभी कभी हो जाता है, ऐसा हो सकता है बोल के मदद करते थे। बट लेकिन ये एस्ट्रल ट्रैवलिंग है बोल के मेरे को पता नहीं। मैं सोचता है कि सबको भी ऐसा हो जाए। बट ये ध्यान मार्ग में आने के बाद, वो यू फॉर एवर किताब सब पढ़ने के बाद मेरे को पता चल गया कि बचपन में जो इतना सारा अनुभव आया था वो सब एस्ट्रल ट्रैवलिंग है। या तो सर, जब आपका MBBS में सीट आ गई तो आपकी कोई तलाश शुरू हुई या सिर्फ आप पढ़ाई में ही आगे चलते चले गए, या अचानक से कैसे आपकी ज़िंदगी में MBBS के टाइम पीरियड में ही आप अध्यात्म से जुड़े? तो वो एक्चुअली MBBS थर्ड ईयर में वो कंसंट्रेशन मेमोरी के लिए मैं बहुत मेहनत करता था। मतलब वो पैथोलॉजी कुछ जो बड़ा बड़ा सब्जेक्ट हैं, वो सब्जेक्ट को अच्छा मार्क्स मिलने के लिए मैं एक राउंड मारता है। वो मतलब 4 टाइल्स को सेलेक्ट करेगा, इससे बाहर निकलेगा नहीं 12 घंटा, बस ऐसे ही बैठना है। वो पानी बॉटल रख के, ज़्यादा नहीं पीने का क्योंकि वॉशरूम जाना पड़ेगा। सो इट्स ऑल लाइक आई एम वेरी गुड हार्ड वर्कर। बट ये सब देख के मेरा फ्रेंड बताया कि अरे यार तुम बहुत मेहनत कर रही है, मेडिटेशन जैसे एक चीज़ है, वो तुम इसमें जाने से आपको ये कंसंट्रेशन मेमोरी बहुत आ जाएगा। सो उससे तुम ट्राई कर लो। दैट इज़ द फर्स्ट टाइम आई हर्ड द वर्ड मेडिटेशन। देन आई वेंट टू विपश्यना मेडिटेशन फर्स्ट। 10 दिन वो कैंप होती है ना मौन का, विपश्यना का, वो हैदराबाद वनस्थलीपुरम में किया था। सो वो करने के बाद मेरे को सबसे पहले पता चल गया कि ध्यान जैसे एक चीज़ है वो कर सकते हैं, इससे हमको बहुत मतलब फ़ायदा उठाएगा, वो सब मालूम पड़ा। और शाकाहार के बारे में भी फर्स्ट टाइम मेरे को उधर ही पता चल गया था। तो आप पहले मांसाहार लेते थे, तो आपकी पूरी फैमिली ही मांसाहारी थी? या एकदम, वी आर वेरी वोरेशियस नॉन वेजिटेरियन ईटर्स। मतलब इतना रहता है कि हफ्ता में 5 दिन रहेगा। और ऑल वेराइटीज़ ऑफ नॉन वेजिटेरियन फूड वी टू बाई कास्ट वाइज हम सबको भी वो रहता है। या तो आप सबसे पहले अपने घर में शाकाहारी बने? या ये मालूम होने के बाद तुरंत वही 10 दिन का कैंप में मैं वादा लिया था कि लाइफ टाइम आई वॉन्ट इट नॉन वेजिटेरियन, पूरा शाकाहारी बनने के लिए मैं वादा लिया था। और इसके बाद गुरु पत्री जी को मिलने के बाद मेरा पेरेंट्स को पत्री सर के साथ ले गया था मैं, वही उधर विजयवाड़ा कोस्टल डिस्ट्रिक्ट में। मेरा पेरेंट्स ने पत्री सर को मिलने के बाद बहुत झगड़ा हो गया उधर एंड वो प्रमाण लिया था मेरे पेरेंट्स से।
तब से मेरा पेरेंट्स भी शाकाहार में आ गया था। इसके बाद एक कम से कम करीबन 3 साल लगा पूरा फैमिली शाकाहार बनने के लिए। तो आपको पत्री सर के बारे में कैसे पता चला? वो हॉस्टल में मेरा जूनियर्स डॉक्टर परमेश्वर रेड्डी और डॉक्टर श्रीनिवास, सबसे ये लोग कर्नूल जब पत्री सर रहते हैं उधर वो जगह गया था। वो लोग ये मेडिटेशन सिखा के हॉस्टल रूम में आया, वो लोग कर रही हैं। एंड थ्रू माई क्लासमेट डॉक्टर विजय मोहन, डॉक्टर सदाशिव, मेरे को पता चल गया कि ये लोग ध्यान कर रही है, वो ध्यान करने से बहुत सारा फ़ायदा उठा सकता है, ऐसा मालूम हुआ। देन मैं ध्यान करना शुरू किया। ऐसा 13 दिन 14 दिन करने के बाद वो कर्नूल में बुद्ध पूर्णिमा का फंक्शन हो रही है, ये सब 1994 अप्रैल में। सो तब मैं जाके पत्री सर को बुद्ध पूर्णिमा फंक्शन में, हार्डली देर आर ओनली 200 लोग थे वो समय में। अभी जो प्रोग्राम इतना 1 लाख लोगों से हो रही है, वो प्रोग्राम में खाली 200 लोग थे और उधर मैं पत्री सर को सबसे पहले मिला था। तो उनसे मिलने के बाद आपको विपासना और इस आनापानासती ध्यान, इसमें कुछ फ़र्क या कुछ ऐसा लगा कि यही है सही जिसको मैं अब से ढूंढ रहा था? गुरु के बारे में ऐसा कुछ हुआ नहीं, लेकिन ये मार्ग के बारे में यस, वो आनापानसती पहले विपश्यना जो मैं किया था उसमें फर्स्ट 3.5 डेज वो लोग आनापानसती बताएगा, बाद में वो लोग बॉडी का संवेदन को ऑब्जर्व करने के लिए बताएगा। लेकिन 2 महीने वो करने के बाद वो छूट गया अपने आप, क्योंकि वो कंटिन्यू नहीं हुआ था। मेरे को शाकाहारी तो बन गया, दैट आई केम टू नो, एंड मौन का जो इतना सारा फ़ायदा है वो मेरे को पता चल गया। बट लेकिन वो ध्यान अभ्यास जो वो लोग बोल रही हैं वो है तो मेरे को आगे नहीं बढ़ा। देन देयर इज़ अ गैप ऑफ 2 मंथ्स, ये मार्ग में आया था। बट लेकिन आनापानसती करते हुए भी मेरे को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि सेकेंड डे इटसेल्फ मेरे को बॉडी में ऐसा बदन में पूरा हिलने की तरह अनुभव आना, वो सब शुरू हुआ था। सबसे मैं आनापानसती में फिक्स हो गया। तो सब उस समय आपको MBBS की कौन सी ईयर में थे? मैं 4th ईयर में था। ऑलमोस्ट आई एम अबाउट टू टेक माई फाइनल ईयर एग्जाम, सो आई कैन से 4th ईयर, 4th ईयर। तो कुछ ऐसा बदलाव आपको नज़र आया कि अब तक जो इतने साल पढ़ाई करी और आनापानासती जब आपके जीवन में आया, आपके पढ़ाई में, दोस्तों में, स्कूल कॉलेज में, वहाँ डिग्री में, प्रोफेसर्स के एटीट्यूड, कुछ फ़र्क था ऐसा जो आपको? वो आनापानसती ध्यान शुरू करने के बाद बहुत सारा अनुभव मिला था मेरे को। फर्स्ट 6 महीने में इतना सारा अनुभव आया था। एंड द ब्रेक थ्रू एक्सपीरियंस इज वो क्वेश्चन पेपर पहले मालूम होना, दैट इज़ ए ब्रेक थ्रू एक्सपीरियंस फॉर ऑल द डॉक्टर्स वी डिड। एंड लीविंग अबाउट द फर्स्ट पेपर, रेस्ट ऑफ ऑल द पेपर्स हमको पहले मालूम होता था। दैट इज़ द ब्रेक थ्रू एक्सपीरियंस। एंड वही समय में मैं एक वादा लिया, लाइफ टाइम में ये ध्यान मार्ग को छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि इतना मतलब प्रेडिक्शन वी आर एबल टू डू, देन रियली इट्स ऑसम काइंड ऑफ। तो ये जो आपको, जैसे आपने पेपर्स की बात कही, कि आपको ही दिखता था क्योंकि आपको पहले से ही आभास होता था बचपन से, तो क्या आपके और भी जो फ्रेंड सर्कल था जो ध्यान आपके साथ जुड़े हुए थे, उन्हें भी ऐसा? इट्स ए गुड क्वेश्चन एक्चुअली। बाकी जो सब डॉक्टर्स हैं, वी आर ऑल मेट लाइक ए यूनिवर्सल प्लान। एक को अपना अपना तरीका में, उनका तरीका में कोई ना कोई आध्यात्मिक उनके पहले हैं, और हम सब लोग एक सर्किल जैसे हम लोग एक ही जगह में मिला था, ओनली सीनियर जूनियर्स ओनली। एंड इन माई क्लासमेट्स वी आर अराउंड 3 मेल डॉक्टर्स एंड द अदर one woman part there are 6 and 3 juniors, around we are 13 people. So we all met like a universal plan. उनका पीछे भी बहुत सारा मेहनत है आध्यात्मिक, दूसरा तरीका का आध्यात्मिक। मैं वो पूजा पाठों का बैकग्राउंड में आया था, दूसरा कोई रामकृष्ण परमहंस का मिशन से आया था, कोई क्रिया योग से आया, ऐसा अलग अलग तरीका में सब लोग थे। और सबको भी बहुत सारा एक्सपीरियंसेस भी हैं। एक को तीसरी आंख का अनुभव आएगा, दूसरा को एस्ट्रल ट्रैवलिंग का अनुभव आएगा, एक आरा को देख सकता है, एक टेलीपैथिकली थॉट को पकड़ सकता है, ऐसा हर एक आदमी। एंड एक किताब पढ़ के और किताब से बहुत सारा इन्फॉर्मेशन लेने में डॉक्टर विजय मोहन एकदम स्मार्ट है उसमें। सो लाइक दैट एवरीबडी इज़ गुड। एंड ये क्वेश्चन पेपर का वो भी अलग अलग क्वेश्चन अलग अलग लोगों को आया था, ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन पेपर आ गया था उनको ले लो, ऐसा नहीं। व्हाट एक्सपीरियंस। तो सर, ये जो अनुभव है, आप जो आपके फ्रेंड्स थे, सीनियर जूनियर जो भी आपके साथ थे, तो उन सबको आप ही लेकर आए? उन जो 2 जिन्होंने आपको ध्यान के बारे में बताया, उसके अलावा जितने भी थे उन सबको आप ही ध्यान में लेकर आए? फर्स्ट मेरा जूनियर्स 2 लोग वो कर्नूल जाके वो सीख के आया था, और इसके बाद मेरा क्लासमेट्स आया था। मेरा थिकेस्ट क्लोज फ्रेंड्स वो दोनों आने के बाद भी
मैं थोड़ा स्केप्टिकल था। मैं सोच रहा था ये आध्यात्मिक मतलब ये एज में हम लोग कैसे जाएंगे, वो सिनेमा नहीं देख पाएगा और खाना पीना सब बंद हो जाएगा। एंड सो इसीलिए मैं थोड़ा डर रहा था इसके अंदर घुसने के लिए। मेरे को है तो मेरा पूजा पाठ है, बट वो टाइम में मैं बंद है, वो सब मैं करता हूँ नहीं, लेकिन ये मेडिटेशन को पूरा लेने के लिए मैं तैयार नहीं हूँ। वैसे ही मैं 1 महीना देख रहा था लोगों को। देन मेरे को पता चल गया कि दे आर डूइंग वेरी गुड एंड कंसंट्रेशन मेमोरी ये चीज़ के लिए तो बहुत अच्छा वो उपयोग होगा। ये सब सुनने के बाद मैं शुरू किया था। हम लोग करने के बाद जो फ्रेंड्स हैं, क्लोज फ्रेंड्स, वो लड़की लोग जो है वो भी आया था ध्यान मार्ग में। इसके बाद पत्री सर को बुला के हम लोग एक बड़ा मीटिंग भी ऑर्गेनाइज किया विजयवाड़ा में। दैट इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ विजयवाड़ा पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी। वी आर द फाउंडर्स, वी कैन से डॉक्टर्स ग्रुप द मेडिकोस। आउट ऑफ 45 अटेंडेंस फॉर पत्री सर प्रोग्राम। हम लोग इतना बड़ा हॉल लिया, हमको मालूम नहीं कि इतना, हम लोग सोचा है कि बहुत सारा पॉम्पलेट बांटा है, बहुत लोग आएगा, लेकिन इतना बड़ा हॉल में खाली वी आर ओनली 45 पीपल। आउट ऑफ दैट 18 वर डॉक्टर्स ओनली, ऑल मेडिकोस, माई जूनियर सीनियर्स फ्रेंड्स, सब वो लोग इकट्ठा करके फर्स्ट प्रोग्राम विजयवाड़ा में किया था। तो सर इसके बाद आपने जब पत्री सर से मिले तो आपको कैसा एहसास हुआ? आप आगे कैसे बढ़ने के लिए आपने कौन सा कदम ऐसा आपको लगा? ध्यान आपको समझ में आया, लेकिन और ऐसा क्या आपको कुछ अलग लगा? ध्यान तो ठीक है, ध्यान के अलावा भी बहुत कुछ है जो हमारे जीवन में परिवर्तन लाता है। सो ये बोलने के पहले फर्स्ट 4 मंथ्स ऑफ मैं जो ध्यान मार्ग है वो थोड़ा बाकी लोग से कंपेयर करने से थोड़ा अलग ही हुआ मेरे को। शुरुआत में बॉडी मूवमेंट्स वेरी विगरसली मेरे को बॉडी का मूवमेंट्स आ रहा था, और वो लोग बोला है कि वो ऊर्जा की वजह से ऐसा हो रही है, कुछ दिन होने के बाद वो सेटल हो जाएगा। देन अराउंड 12th और 13th डे ये तीसरी आंख का जगह में पूरा दर्द आया था, और एक स्क्रीन जैसे निकला और कलर्स आने शुरू हो गया, और ट्रायंगल्स और नेचर सीनरीज वो सब एक एक आना शुरू किया। एंड ऑन 14th 15th डे आई शॉ शिरडी साई बाबा इन माई मेडिटेशन विद ए कंप्लीट सिल्वर वाइट बैकग्राउंड में, गोल्डन कलर में वो बाबा का एकदम अपीयरेंस को मेरे को दिखा। एक्चुअली वी आर स्ट्रांग डिवोटीज ऑफ सत्य साई। कुछ ना कुछ मेरे को इमेजिनेशन कुछ आना मतलब सत्य साई आना पड़ेगा, लेकिन मेरे को शिरडी साई देखा था। एंड देन उनसे कुछ मैसेज भी आना शुरू किया टेलीपैथिकली। शुरुआत का मैसेज मैं कुछ भी नहीं पूछा, लेकिन उनसे एक मैसेज तरह कंटिन्यूस मैसेज आया था कि आप सब लोग डॉक्टर और साइंटिस्ट लोग बाहर पूरा मेहनत कर रही है, आप उनको इनवर्ड टर्नअप करिए, अंतर यात्रा तुम करिए, आपको इतना सारा फ़ायदा है वो सब आपको मालूम पड़ेगा। ऐसा फर्स्ट मैसेज मेरे को आया था। मेहनत आप दोनों जगह में करना पड़ेगा, बाहर जाए तो बाहर भी मेहनत करना पड़ेगा और अंदर भी करना पड़ेगा। अंदर ऐसा नहीं कि आपको अंदर आप आंखें बंद कर लिए सब आ जाएगा, ओके, दोनों जगह में मेहनत करना पड़ेगा, बट दिस इज़ द राइटियस्ट वे। अंदर देखना सबसे पहले वही करना पड़ेगा, ऐसा मेरे को फर्स्ट मैसेज आया था। देन इट्स ए बिग काइंड ऑफ जोल्ट फॉर मी। देन वो दिन से लेकर मैं हर एक दिन सुबह शाम ध्यान मार्ग में बैठना और शिरडी जी को क्वेश्चन पूछना मैं शुरू किया था, और वो फिर वापस आएगा एक फ़ोटो तरह, और उनसे मेरे को आंसर मिल रहा था। ऐसा 3-4 महीने में शिरडी साई बाबा और रामकृष्ण परमहंस एंड लॉर्ड बालाजी वेंकटेश्वर स्वामी, जो हम लोग फ़ोटो देखते हैं ऐसा नहीं है, वो अलग रहेगा, एकदम नेचुरल उनको देखा था। एंड जीसस क्राइस्ट से भी मेरे को 2-3 मैसेज मिला। तो वो 4 महीने में 2-3 बार पत्री सर को जाके मिला, और उनका भी बहुत सारा प्रवचन सुनते थे। एंड आवर फर्स्ट गुरु पॉल विजय कुमार, ही आल्सो गिव अस ए स्पून फीडिंग, कंटिन्यूसली फ़ोन में और इंडिविजुअली उनको जाके उनके साथ रहना, ऐसा बहुत सारा वो हमको पूरा गाइडेंस दिया था। वो समय में किताब बहुत कम थे, किताबें तो इतना सारा किताब और यूट्यूब ये सब कुछ भी नहीं है, खाली गुरु के साथ बैठ के वो इतना सारा लिया वो भी, और हम लोग ध्यान में बैठ के क्वेश्चंस पूछना, और क्वेश्चंस के लिए जो हमको प्रश्न मतलब उत्तर मिलेगा इससे लेकर आगे बढ़ना है। सो दैट 5 to 6 months gave me the basic enlightenment। मतलब वी आर नॉट द बॉडी, वी आर द सोल, एंड वी हैव अ थर्ड आई, थ्रू दैट वी कैन असेस द फ्यूचर। आगे जो है वो सब जीवन के लिए हमको एक लक्ष्य भी होता है। जीवन लक्ष्य मतलब खाली डॉक्टर बनने के नहीं है, और बहुत है इसके पीछे। ये सब एक मालूम होना शुरू हुआ, और पत्री सर से बहुत सारा किताब हमको मिलता था, रिचर्ड बैक और ओशो, लिंडा गुडमैन, रूथ मॉन्टगोमरी, कैरलेस कैस्टनेडा, सेथ विजडम, ये पूरा किताब एक मालूम होके वो इंटरनेट में मंगाना और उनको पढ़ के
और उसके पीछे क्या क्या है वो एक्सपेरिमेंट भी करना, ये सब करने में कम से कम 6 महीने लगा था। ये 6 महीने में बेसिक एनलाइटनमेंट और जो इतना सारा शब्द होता है आध्यात्मिक के बारे में, वो सब हमको इंट्रोडक्शन हो गया। तो इसमें आपको विजय पॉल सर ने आपको बहुत मदद करी। Yeah, Paul Vijay Kumar really he gave us a very good training in the first 1.5 year, almost 2 years, 2 साल उनके साथ थे। हम लोग बहुत सारा ट्रिप भी करते थे, वो चेन्नई, पौंडीचेरी और शिरडी का प्लेस। एक बार हॉस्टल से हम लोग उनके साथ निकला, मतलब 1 हफ्ता 10 दिन पूरा राउंड ट्रिप मार के हमको लेकर आते थे। वो समय में पूरा रात भर मेडिटेशन और बहुत सारा डिस्कशन एंड लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन अबाउट पास्ट लाइफ एंड संकल्प शक्ति को, ये सब हम लोग करना शुरू किया था। तो आप शुरुआत में कितने घंटे ध्यान में बैठते थे? जैसे आपको धीरे धीरे गुरुओं का भी अनुभव होने लगा, तो क्या आप कितने घंटे बैठते? क्योंकि MBBS की पढ़ाई भी करनी है आपको, मेडिकल साइंस की, तो कितने घंटे आप ध्यान में बैठते थे? फर्स्ट सबसे पहले कर्नूल जाके पत्री सर को मिलना और पॉल सर से जो इतना सारा मेरे को डाउट थे, बीइंग ए मेडिकल डॉक्टर, मेरे को सबको बोलना कि प्रोटीन थ्योरी, लिविंग द प्रोटीन थ्योरी, आई सेड आई हैव टू टेल देम द वेजिटेरियन डाइट, द वैल्यू ऑफ शाकाहारी का जो वो बोलना पड़ेगा, और दवाई का ज़रूरत नहीं है। ये सब सर का साथ सुनने के बाद वो MBBS डॉक्टर बन के हम लोग क्या कैसे बताएंगे। सो ये प्रश्न के लिए थोड़ा बहुत उत्तर है तो उधर मिला था, क्योंकि वो सब लोग को देखने के बाद, उनका अनुभव सुनने के बाद, जो इतना सारा बीमारी होने से भी वो बीमारी हम खाली ध्यान मार्ग से ठीक कर सकते हैं। बहुत सारा लोगों को अनुभव मैं सुना था वो 3-4 दिन। फिर आने के बाद अभी इट इज़ माई टेस्टिंग टाइम, आई हैव टू प्रूव फॉर माई सेल्फ। थियरिटिकली आई नो, उनके बाद सबको भी का साथ में अनुभव सुना था। सो मैं सोचा ओके 3 महीने इसके लिए दे देंगे, इतना सारा करना है उतना कर लेंगे, वो ठीक है तो इसके मार्ग में जाएंगे, नहीं तो सब छोड़ के फिर हमारा मार्ग में जाऊँ। इट्स ऑल जस्ट वाइज एक्शन ओनली, बिकॉज हमको मदद देने के लिए कोई नहीं है। वी आर द पायनियर्स इन आवर ओन पाथ। सो डेली 2 hours, 4 hours, 6 hours, 8 hours, विदिन 20 days आई वॉज पिक्ड अप टू 8 hours, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग एंड लेट नाइट, एवरी टाइम 2-2 घंटा, ऐसा 8 घंटा तक मेडिटेशन कर रहा था। And I got so many experiences about Shirdi Sai, all these masters experiences and hostel travel experiences I used to get. एक बार मैं हॉस्टल रूम में 21 घंटा बैठा था, 21 hours continuously I sat in meditation. During that period I got very beautiful third day experiences and some of the hostel travel experiences and 2 or 3 dreams also I got. All my questions were answered. तो इतना सारा प्रश्न है, ये आगे बढ़ूँ या इधर से बंद करके फिर वापस मेरे MBBS में जाऊँ, वो सब प्रश्न के लिए मेरे को बहुत अच्छा तरीके में आंसर मिला था। तो आपको जब ये सब आंसर मिले, जैसे आपने सबसे पहले अनुभव में बताया कि जो नॉर्मली डॉक्टर्स हैं, जो चिकित्सक हैं हमारे, बाहरी रूप से लोगों को ठीक करने में लगे हैं, अंदरूनी रूप से नहीं, तो आपको ये चीज़ हिट करी, तो आपने इसके लिए क्या किया? आपने क्या सोचा कि मैं कैसे इस चीज़ पे कैसे काम करना शुरू किया? ये बोलने के पहले, सबसे पहले वो ध्यान मार्ग में आने के बाद सब लोग बोल रहे हैं कि आरोग्य जो इतना सारा बीमारी है वो ठीक कर सकता है बोल के। मैं कर्नूल में जब मेडिटेशन में बैठा था, वो समय में एक प्रश्न दिया था, फिर मैं उधर ही भूल गया। वापस आने के बाद मेरे को इतना बुखार पकड़ा था, 2-3 हफ्ता होने के बाद डे बाई डे वो बुखार मतलब आगे बढ़ रही है, इट्स जस्ट इंक्रीजिंग डे बाई डे एंड आई गॉट द थ्रोट इन्फेक्शन। मेरे को बचपन से ही है, वो थ्रोट इन्फेक्शन भी था। एंड पेरेंट्स, वो समय में मेरे पेरेंट्स फाइनल ईयर है बोल के मेरे को मदद करने के लिए वो लोग भी आया था, वो किचन काम सब करने के लिए। पेरेंट्स डरता है ना, सो उनको बुखार मतलब मैं दवाई नहीं ले रही है, ऑलमोस्ट 7th डे ऑफ द फीवर। वो मेरा माँ ने बहुत रोया था वो, सो तुमको बुखार बढ़ चढ़ रही है, तुम दवाई नहीं ले रही है, कुछ न हो गया तो बहुत मुश्किल है बोल के। देन ज़बरदस्ती मेरे को हॉस्पिटल में ले गया था। जब मैं हॉस्पिटल में गया था, कुछ दवाई दिया वो लोग आइडेंटिफाई करके, एंटीबायोटिक और मलेरिया के लिए कुछ, बिकॉज इट इज़ ए रैम्पेंट एट द टाइम, वो लोग दिया था। विदिन 12 hours नेक्स्ट डे मॉर्निंग मेरा मुंह से कुछ भाषण भी नहीं आ रहे। आई वॉज सो वीक, मतलब पहले 7 दिन बुखार होने से भी मैं बहुत अच्छा जा रही हूँ। मेरे को मैसेज भी आ रही है, इट्स ऑल समथिंग टू गिव मी सम मैसेजेस आई एम गेटिंग इंटरनली। I am very happy at that time. Within 12 hours, I was completely on the bed and so weak after taking all the medicines.
एंड 12-1 बजे मेरा फ्रेंड्स सब एक एक आके मेरे को देखे, वो सब लोग 2 बजे चले गया। देन मेन रूममेट्स है बाकी मेरे साथ जो ध्यान कर रही है, हम सब लोग एक बार ध्यान में बैठा था। फर्स्ट मेडिटेशन करने के बाद मेरे को थोड़ा सा 5-10% आराम मिला। अगेन सेकेंड टाइम मेडिटेशन किया था, देन मेरे को इतना सारा विजन्स आया था कि एक ग्रीन कलर एक पॉन्ड है, एक महर्षि आके मेरा हाथ पकड़ के उसमें पूरा ये कपड़ा को हम लोग धोते हैं ना, ऐसा 3 बार कर लिया। करने के बाद देन आई गॉट सो एनर्जी, completely happy with that experience. Again, third time we sit. All this happened within 1.5 hour. In the third sitting also, I got a iron lotus. I am just bending all the petals of the lotus with my hand. जबरदस्ती मैं ओपन कर रही हूँ, एंड एक एक पेटल को ओपन करते हुए मेरे को अंदर जो इतना सारा एनर्जी फिलअप हो रही है, पूरा एनर्जेटिक बन गया मैं। 4 बजे मैं हॉस्पिटल में साइन अप करके मैं घर निकल गया। मेरा पेरेंट्स घर में थे, सो दोपहर में वो लोग खाना लेकर आया, तो फिर रात को वो लोग मेरे साथ मतलब रहने के लिए आने का प्रोग्राम है। मैं हॉस्पिटल में डिस्चार्ज करके घर चले गया। वो लोग बोले कि तुम कैसे आ गए, तुम हॉस्पिटल से, वो इतना थोड़ा वीक है। देन आई सेड नो आई एम गुड, वो सब ठीक हो गया, मेरे को कुछ भी ज़रूरत नहीं है, आई एम टोटली एनर्जेटिक। वो खाली वो लोग के लिए बोला है कि 3 दिन के लिए वो लोग गोली दिया, खाली वो गोली लेने से काफ़ी है, बाकी सब ठीक है। सेम डे नाइट 8 बजे मैं मेडिटेशन में बैठा, तब मेरे को मेडिटेशन में एक मैसेज आया था, एक कवर निकला है, ऐसा रोल मार के कवर आया था। वो कवर ओपन होके इसमें एक लेटर आया। वो लेटर में ऐसा है कि तुम जब कर्नूल में बैठा है मेडिटेशन में, तुम एक प्रश्न पूछ जाता है कि ये ध्यान मार्ग में आरोग्य के लिए क्या होता बोल के। सो इसीलिए आपको ये बुखार आया था। ऑफकोर्स इट इज़ ए रेगुलर फीवर फॉर यू, बट 1 हफ्ता तुम बिना दवाई, आपका पूरा ध्यान मार्ग में रहने से आपको कैसे है। एक बार तुम ये दवाई में आया, 12 घंटे में आपका कंडीशन कैसे है। फिर 1 घंटा, फिर 3 बार तुम ध्यान ग्रुप मेडिटेशन में बैठ के करने के बाद अभी आपका एनर्जी कैसे है। देखो कल से विदिन 2 डेज में आपको पूरा एकदम चले जाएगा, आप कोई दवाई देने की ज़रूरत नहीं है। यू वोंट बिलीव, उधर से मैं ऊपर जाके, वो समय में बारिश भी निकला था, मैं डांस किया था इसके ऊपर, वो टेरेस में, बुखार में। बुखार में, मतलब बुखार है तो वो फुल कुछ भी नहीं है। एक बार मैं वापस देखने से सुबह में कौन सा कंडीशन में है, एकदम वीक है कि कितना दिन लगेगा इससे बाहर आने के लिए, ये एंटीबायोटिक लेना पड़ेगा, वो मतलब सलाइन चढ़ता रहता है। बट विदिन 12 आवर्स आई वॉज जस्ट डांसिंग ऑन माई टेरेस आफ्टर टेकिंग दिस मेडिटेशन। सो दैट इज़ द लेसन, रियली ए प्रैक्टिकल लेसन फॉर मी। वो दिन से लेकर जो इतना बार बार मेरे को वो काशी वो सब पकड़ता है, वो पूरा ध्यान मार्ग में बैठेगा, 2 घंटा 2.5 घंटा का मेडिटेशन सेशन चलता है, ऐसा हाथ से पूरा एनर्जी मूवमेंट्स आता है। दैट एनर्जी विल ऑटोमेटिकली मेक सम एनर्जी मूवमेंट्स लाइक दिस एंड इट विल हीव माई कंप्लीट थ्रोट इन्फेक्शन। उस दिन से लेकर आज तक मैं कभी भी एंटीबायोटिक यूज़ किया नहीं। बार बार प्रॉब्लम है तो आएगा ही, बट लेकिन पूरा ध्यान मार्ग में सुबह, दिन में, शाम को 3 बार मेडिटेशन में बैठेगा, 2.5 घंटा का वो सेशन चलता है, विदिन 2 डेज कंप्लीटली इट विल गो अवे। तो क्या यही सिर्फ एक कारण था या कोई और भी आपके जीवन में ऐसी घटना घटी जिसकी वजह से आप आध्यात्मिक गोलियां, जो आपने एक नया अवधारणा लोगों के बीच में लेकर आए हैं, इतने लोगों को उपचार किया है, तो ऐसी कोई घटना आपके जीवन में घटी? सो सबसे पहले मेरा स्वानुभव जो है, इतना 5-6 साल से, ऑलमोस्ट 10 साल से जो इतना सारा सर्दी खांसी पकड़ रहेंगे, हमेशा वो एंटीबायोटिक यूज़ करना पड़ेगा, वो खुद में ध्यान मार्ग में मैं ठीक कर लिया। और मेरे को मालूम है कि कोई प्रॉब्लम हो वो आध्यात्मिक में ठीक कर सकते हैं, क्योंकि मैं पत्री सर के साथ 2-3 साल पूरा गांव में उनके साथ गया था। बहुत सारा लोग, कोई जन को मिले, वो लोग बताएंगे कि मैं पहले इतना सारा मेडिसिन यूज़ किया, डॉक्टर के पास गया, लेकिन वो बीमारी ठीक नहीं हुआ। जब पत्री सर के साथ आया था, मतलब डॉक्टर जैसे लोग बोलता है कि मैं ये डॉक्टर के पास जाने के बाद ठीक हुआ, लेकिन सब लोग बोल रहे कि वो डॉक्टर ऑफ डॉक्टर, वो पत्री जी है, उनको मिलने के बाद मेरे को ठीक हुआ बोल के। मंच पर इतना सारा क्लासेस लेने के समय में बहुत सारे लोग आके अपना अनुभव बोल रहे हैं कि ये प्रॉब्लम वो 10 साल से है, 5 साल से है, ध्यान में आने के बाद, शाकाहारी बनने के बाद, वो पिरामिड का जो ऊर्जा वो लेने के बाद ठीक हो गया। ये सुन के मैं विशाखापट्टनम आया था। सो उधर मैं पीजी एंट्रेंस का प्रिपरेशन हुआ। स्लोली मेरा फैमिली मेम्बर्स में धीरे धीरे एक एक को ये ध्यान मार्ग में लेकर आना शुरू किया था। ये सब
लोगों का अनुभव सुनने के बाद इतना सारा प्रॉब्लम्स ध्यान मार्ग में ठीक हो गया, देन मैं इसको इम्पोर्टेंस क्यों नहीं दूँ, दैट इज़ व्हाट ए क्वेश्चन मेरे के अंदर उठ गया था। देन आई स्टार्टेड वर्किंग इन माई ओन वे। या तो इसमें आप आगे कैसे बढ़े? क्या आपको आपके विजय पॉल सर ने इसमें आध्यात्मिक गोलियों के लिए आपको, या आपको कुछ ऐसा एक्सपीरियंस या अनुभव हुआ जिससे आपको लगा कि यही है, ये आध्यात्मिक गोलियां इस तरीके से मुझे बनानी है? या इट इज़ ए वाई जंक्शन, अगेन इट्स ए वेरी बिग वाई जंक्शन। एक तरीका में मैं मेरा MBBS और एलोपैथी को बढ़ाने के लिए मैं कोशिश करना शुरू किया, क्योंकि वो समय में मेरे को इतना नहीं मालूम है कि मैं स्पिरिचुअल डॉक्टर बनूं और ये सब मैं इन्वेंट करूंगा करके, ये सब मेरे को मालूम नहीं है। यही मालूम है कि ध्यान मार्ग में सबको भी इतना बड़ा प्रॉब्लम है तो वो ठीक कर सकता है, क्योंकि मैं देख लिया पहले। सो विशाखापट्टनम आने के बाद मैं थोड़ा अकेला था, क्योंकि बाकी पूरा ग्रुप साउथ आंध्रा में थे। ये विशाखापट्टनम थोड़ा अलग हो गया, मैं अकेले रहता था। आई एम द फाउंडर ऑफ विशाखापट्टनम पिरामिड सोसाइटी। एंड सबको एक एक को ध्यान मार्ग में ले आने के बाद छोटा मोटा प्रॉब्लम है तो वो लोग ठीक करता है, थोड़ा बड़ा प्रॉब्लम हो गया, कैंसर हो गया, किडनी फेलियर हो गया, ये प्रॉब्लम वो लोग मेरे पास भेज देते था, क्योंकि वो MBBS डॉक्टर भी है और वो ध्यान मार्ग में भी हैं, वो आपको अच्छे से बताएगा। बाई द टाइम वो लोग 40 दिन का जो इतना सारा मेडिटेशन वो भी कंप्लीट करके वो लोग मेरे पास आएगा, तब मैं क्या बोल सकता हूँ, क्योंकि इसके तो मेरे को तो और कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज है तो है नहीं। और मैं बोलना है मतलब मैं उनको बोलना है कि तुम और घंटा बढ़ाओ ध्यान को, खाली यही रहता है हमारे पास। और इसके साथ साथ वो गांव में प्राइवेट प्रैक्टिस भी रखा था, उधर भी बहुत सारे लोगों को बोलना शुरू किया। और एक जनरल मेडिकल डॉक्टर के साथ मैं 1 साल काम किया था। वो समय में मैं बाहर जाके ये 5 या 10 या जन को इकट्ठा करके वो लोग को टेम्पल में, नहीं तो कोई घर में, सबको भी ध्यान सीखना शुरू किया। हर एक जगह में ये पेशेंट गार्ड जो हैं, मैं पेशेंट गार्ड बोलता हूँ, पेशेंट नहीं बोलता हूँ, क्योंकि हर एक भगवान है, उनको पीछे मैं पढ़ना शुरू किया था। सो थोड़ा बहुत ज्ञान मेरे को मिलना शुरू किया। एक जगह में इतना सारा पेशेंट गार्ड को ध्यान मार्ग में लिया के उनके साथ जो अनुभव है वो भी है मेरे पास। और मेडिकल में एक पीडियाट्रिशियन के साथ और एक न्यूरोसर्जन के साथ और जनरल मेडिसिन के साथ, सबके साथ काम करके वो क्लिनिकल का जो एक्सपीरियंस है MBBS लेवल में मैं इतना सारा इकट्ठा कर सकता हूँ, वो भी अच्छा से मेरे को आया था। ये दोनों मेरा हाथ में है, किसको पकड़ूँ, इट्स ए वेरी बिग वाई जंक्शन फॉर मी। वो समय में ये एक संगठन ऐसा हुआ कि जब मैं न्यूरोसर्जरी डिपार्टमेंट में काम कर रही हैं, उस दिन एक ट्यूमर का ऑपरेशन है। सो सुबह 4 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक वो ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर रह के भी मैं पूरा दिन वो पेशेंट गार्ड के साथ मेरे को रहना चाहिए। मेरे को हैंडिंग ओवर भी नहीं होता है, क्योंकि हैंडिंग ओवर में कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए, इसीलिए ये ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर सुबह से लेकर रात तक रहना ही है। पहले 2 घंटा उनको पेशेंट का प्रिपरेशन, और इसके बाद 2 घंटा वो एनेस्थीसिया का जो पूरा, क्योंकि इट इज़ ए स्पेशल एनेस्थीसिया फॉर द ब्रेन सर्जरी। एंड इसके बाद 6 घंटा से लेकर 8 घंटा चेन्नई से एक डॉक्टर आएगा और असिस्टेंट डॉक्टर्स हैं। वी आर जस्ट MBBS जस्ट सपोर्टिंग फ्रॉम एक्सटर्नली, वी आर नथिंग देयर। एंड दैट चेन्नई सुपर स्पेशलिस्ट एंड माई इंचार्ज डॉक्टर एंड सब स्पेशलिस्ट 2, और हमारा जैसे 2 चीर और क्लिनिकल स्टाफ, एनेस्थिस्ट, एवरीथिंग so in place, and a 10 lakh rupee microscope with all the equipment। and then after surgery 2 घंटा फिर उन नस से तुम बाहर निकलने के लिए, और इसके बाद ICU, emergency ICU द फर्स्ट 4 hours। ये सब करने के बाद मैं घर आया था, एंड जस्ट आई एम टेकिंग रेस्ट विथ ए वेरी हेक्टिक शेड्यूल यू नो। देन मैं कैसेट चलाया, उसमें आ रहा है कि सिर दर्द से लेकर कैंसर तक कोई प्रॉब्लम आना पड़ा से ध्यान से ठीक कर सकते हैं। वो पति सर का आवाज़ है। मेरे को अंदर इतना गुस्सा आया, अरे यार सुबह से लेकर रात तक इतना लोग और पेशेंट मरने के लिए तैयार, और 5 लाख रुपए मनी एंड 10 लाख रुपए माइक्रोस्कोप, चेन्नई से एक डॉक्टर आएगा, ये छोटा सा इतना ट्यूमर निकलने के लिए इतना व्यवस्थापन है। और ये दाढ़ी आदमी बोलेगा कि तुम खाली श्वास में ध्यान रखने से सब ठीक हो जाएगा। मैं पागल है कोई ये बात सुनने के लिए। देन मैं बहुत गुस्सा से उनको कैसेट ऐसा मार के उनको बंद कर लिया, मैं सो गया। देन रात को
1:30 बजे टाइम में एक अच्छा स्वप्न आया था। वो स्वप्न से मैं बाहर मतलब आया था स्वप्न नींद से। एंड वो देखने के बाद मेरे को ऐसा लगा, अरे मेरा जिद्दी है, मैं कैसा सोच लिया। दिस इज़ सो क्लियर, द पाथ इज़ सो क्लियर। मे बी पत्री जी ने इतना सारा आध्यात्मिक को पढ़ के उनको पीछे क्या कारण है, कैसे होता है, ये सब उनको मालूम है, इसलिए वो ऐसी बोल रही हैं। आपको भी उनके बारे में नॉलेज लेना मतलब तुम उसके लिए तुम कोशिश करो, आपको भी मालूम पड़ेगा, तब तुम बोल सकते हैं। देन दैट इज़ द डे आई डिसाइडेड आई हैव टू वर्क ऑन दिस। ये हर एक बीमारी के पीछे कारण क्या होती है। कुछ लोगों को ठीक होता है मतलब क्यों ठीक हो रही है, कुछ लोगों को ठीक नहीं होता मतलब ठीक क्यों नहीं हो रही है। इसके पीछे जो कारण है मेरे को मालूम होना चाहिए। मैं ऐसा नहीं कि मैं फट से वो लोगों को बोल देता हूँ तुम ध्यान करो आपको ठीक हो जाएगा। इसके पीछे क्या है, मतलब मैं MBBS डॉक्टर हूँ। 6 साल मतलब 4.5 साल पढ़ाई हुआ और इसके बाद 1 साल का हाउस सर्जन में जूनियर डॉक्टर हुआ। इसलिए मेरे को मतलब कण में मेरे को मालूम है, बॉडी का एनाटॉमी मालूम है, फिजियोलॉजी मालूम है, और दवाई हम लोग क्या दे रही है, क्यों दे रही है, ये सब मेरे को पता है, क्योंकि मैं 5.5 साल में पढ़ाई किया था। बट लेकिन आध्यात्मिक मार्ग में मेरे को पढ़ाई किया, खाली अनुभव आया था और मेरे को ठीक कर लिया। सबको भी अनुभव सुन रही हूँ, लेकिन इससे लेकर मैं आगे क्या बढ़ूँ। सो दैट इज़ द डे आई अंडरस्टूड आई हैव टू वर्क ऑन दिस वेरी इंटेंसली। देन मैं शुरू किया था मेरा जर्नी। हर एक आदमी को मतलब उनको बीमारी है, वो ध्यान बोल दिया, उनका अनुभव क्या क्या आ रहे हैं, स्वप्न कैसे आ रही है, कोइंसिडेंसेस कैसे मिल रही है, वो किताब से चीज़ कैसे पकड़ा, वो गुरु के पालन वाक्य को कितना तक वो पालन कर रही है, सर्विस क्या कर रही है, कितना घंटा वो कर रही है, ये सब मैं मतलब इंक्वायरी करना शुरू किया था, जस्ट लाइक शर्लॉक होम्स। दैट जर्नी ऑलमोस्ट फॉर 4.5 years। इतना सारा बीमारी को पीछे देख के और मेरे को भी मेरा मतलब स्वप्न में बहुत सारा एक्सपीरियंसेस आना शुरू किया। स्वप्न में जो इतना सारा ऑब्जेक्ट साइंस और स्वप्न आएगा, और दिन में मैं जो भाषण दे देता हूँ सबको भी काउंसलिंग तरह, और बॉडी में उनका जो बदन में इतना प्रॉब्लम, ये सब मिलके एक ब्यूटीफुल ट्रायंगल। वैसे हमारा मेडिसिन में एक पैथोलॉजिकल ट्रायंगल होता है, मतलब बीमारी का मेन पैथोलॉजी और बाहर सिम्टम्स क्या आएगा, और उनको मालूम होने के लिए हम लोग इन्वेस्टिगेशन क्या क्या दे सकते हैं, एंड फाइनल डायग्नोसिस इन द सेंटर। सो द सेम ट्रायंगल स्पिरिचुअली मेरे को मिलना शुरू हो गया। इट्स ऑल हैपेंड सिंस 96 कंप्लीट होने के बाद 98 से लेकर कम से कम 4 साल मेरे को ये पूरा हर एक बीमारी के पीछे कारण क्या हो सकता है वो मेरे को मालूम होना शुरू किया। या तो आपको समझ में तो आना शुरू हुआ, आप लोगों ने आपने और पेशेंट गॉड्स के साथ एक्सपेरिमेंट भी करे, नए अनुभव। तो आपको मुश्किलें नहीं आई क्या? आपने अपनी मेडिकल प्रैक्टिस साथ रखी या उसको बिल्कुल छोड़ दिया? या शुरुआत में मैं छोड़ा नहीं था। सो शुरुआत में 4 साल में अलग अलग डॉक्टर के साथ एक्सपीरियंस के लिए काम किया था, और इसके बाद अचानक मैं 4 years वो एक्सपीरियंस, मेडिकल एक्सपीरियंस और साथ साथ ये मेडिटेशन का एक्सपीरियंस लेने के बाद एक जगह में पहुंचा था कि किसी से बात करने से, देखने से, उनका अनुभव सुनने से 90 to 95% I can assess what he was, like reading only. It's a kind of spiritual reading I can say. कुछ ना कुछ है तो वो पर्दे के पीछे जो है वो मेरे को पता चल जाएगा। मैं तुरंत उनको बोल नहीं सकता हूँ, बट लेकिन मेरे को ले तो एक आइडिया मिल जाएगा कि वो ये कारण से उनको ये हुआ, ये करने से उनको ठीक हो सकता है, आध्यात्मिक कारण। बट लेकिन मन में मेरे को एक डाउट है कि ये सब ठीक है, ये सब करेक्ट है कि नहीं, मैं जो रास्ता में जा रही हूँ ये ठीक है कि नहीं। देन आई आस्क्ड पत्री सर मेरे को एक जगह पहुँचा है कि सब मालूम हो रही है, बट लेकिन अंदर एक छोटा सा डाउट है सर, वो डाउट से मैं बाहर नहीं निकल पाता हूँ, इसीलिए मेरे को आगे कैसे बढ़ूँ वो भी मालूम नहीं होता है। अचानक सर बोल दिया कि तुम अंडमान चले जाओ। देन इमीडिएटली फैमिली को पैकअप करके, वो हमेशा गोट है ना, वो लोग को कहीं ना कहीं कुछ बोल देता है, बोल के अंडमान बहुत बढ़िया जगह वो देखेंगे बोल के सबको भी अंडमान लेकर गया था। एंड आई मेड सम एडजस्टमेंट। मेरा माँ भी बहुत रोया, वो लोग वापस आ गए, मैं मेरा वाइफ उधर ही था। एंड देर आई वर्कड एज ए मेडिकल ऑफिसर फॉर जरवा ट्राइब्स, एक्चुअल मेडिकल प्रोफेशन ओनली। साथ साथ सबको भी ये ध्यान मार्ग में बोलना, और खुद मेरे के लिए सीरियस मेडिटेशन फेज आई मेंटेन, मतलब वो किताब पढ़ना और मेडिटेशन करना।
वो कंप्लीशन के लिए मैं ट्राई किया था. सो इट इज़ देयर फॉर अराउंड 4.5-5 months. देन आई गॉट सम डिवाइन एक्सपीरियंस. वो अनुभव उस दिन मेरे को पता चल गया कि ये आज रात कुछ मेरे को होने का है, बिकॉज आई वॉज ऑलरेडी रीडर फॉर माई सेल्फ, यू नो. देन उस दिन एक साइंटिस्ट के साथ बैठा एक जहाज में, एंड आई एम इन रिसर्च प्रोग्राम ऑन जरवा ट्राइब्स. एंड और उस दिन एक वननेस का अनुभव इतना अच्छा आया था कि आई एम टोटली इनटू दैट ब्लिसफुल काइंड ऑफ एक्सपीरियंस अराउंड 2 o'clock. एंड नेक्स्ट डे मॉर्निंग जब मैं वेकअप किया था, वो अंदर जो डाउट है वो डाउट बिल्कुल नहीं है मेरे को. दैट कंप्लीशन आई गॉट. देन विद इन डेज आई पैक्ड अप दैट जॉब. आई केम बैक टू विशाखापट्टनम. वापस आके फिर पत्री सर का और पत्री मैडम का हाथों से 2 महीने के बाद मैं ये मेडिटेशन हेल्थ क्लिनिक शुरू किया था. और मेडिटेशन हेल्थ क्लिनिक मतलब ये दवाई के साथ साथ उनको ध्यान मार्ग में ले आना, और पूरा रूम्स है मेडिटेशन हेल्थ क्लिनिक में, और ग्रुप मेडिटेशन हॉल, सीरियस मेडिटेशन चैम्बर, वन स्पिरिचुअल बुक्स लाइब्रेरी, और ये मतलब हेल्थ साइंस क्लासरूम, उनको क्लासेस लेने के लिए, ध्यान के बारे में पूरा बोलने के लिए, और म्यूज़िक एंड डांस लर्निंग सेंटर. जो लोग को ये लक्ष्मी पार्वती सरस्वती कॉन्सेप्ट है ना, उनको सरस्वती देने के लिए, और म्यूज़िक एंड डांस लर्निंग सेंटर. एलोपैथी के लिए खाली छोटा सा कमर है, उसमें खाली वो सेलाइन वेलाइन वगैरह सब उधर रखता था. और 2 काउंसलिंग चैम्बर्स भी हैं, एक मेजर 1 और माइनर 1. कोई नया लोग ये प्लस मार्क देख के अंदर आने के बाद ये सब देख के वो लोग मतलब सोचते हैं कि मैं कहीं दूसरा जगह आ गया, डॉक्टर का क्लिनिक नहीं करके वो लोग वापस जाता था. देन अगेन ज़बरदस्ती उनको ले आके डॉक्टर हैं अंदर, तुम आओ बैठो, और उनको मेडिकल. सो आउट ऑफ 10 पेशेंट गॉड्स, आधा जन ये ध्यान मार्ग में मतलब क्रॉनिक डिसीज उनको मतलब काउंसलिंग करके उनको इसमें ले जाना. और एक केस शीट सिस्टम है, वो केस शीट्स को पूरा फॉलोअप करना, 1 महीने 2 महीने नहीं तो 4 महीने 5 महीने में उनको पूरा ठीक होने तक, वो दवाई बंद करने तक उनको काउंसलिंग दे रहा था. सो शुरुआत में वो लोग दवाई यूज़ करेगा क्रॉनिक डिसीज़ को, बट ये ध्यान मार्ग में बढ़ते हुए भी स्लोली दवाई टैपर करके वो लोग इससे पूरा बाहर आ जाएगा. ऐसा मतलब 1.5 साल में 7 सेंटर्स रूरल और अर्बन मिल के 7 सेंटर्स में खोला था. और इसमें 1200 केस शीट्स को लिया. इसमें 750 केस शीट्स एकदम मोर देन 90% उनको पूरा आराम मिला था. इसमें लो बैक पेन, गाइनिक प्रॉब्लम्स, आस्थमेटिक्स, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, मतलब स्पॉन्डिलाइटिस कंप्लेंट, जॉइंट पेन्स, ऑल chronic illnesses we worked out. So that is my first confidence and victory for me being a medical doctor. बिना दवाई खाली शाकाहार और ध्यान आत्मज्ञान इसके मतलब अप्लाई करके थोड़ा सा अच्छा से काउंसलिंग करके उनको पूरा ठीक करना. सो वो करने के बाद पूरा वो 3 डिस्ट्रिक्ट में, नॉर्थ इंडियन कोस्टल डिस्ट्रिक्ट में सबको भी पता चल गया कि एक MBBS डॉक्टर है, वो कोई दूसरा तरीके से कर रही है, बहुत सारा प्रॉब्लम ठीक हो रहे हैं, ऐसा लोग को पता चल गया. देन एक मेरे को ये कैंसर केसेस, सीवियर साइकेट्रिक केसेस, वो केसेस मेरे पास आना शुरू हो गया. सो ये केसेस मैं कहाँ रखूँ, ये वो शटर क्लोज करो बंद करो, वो मतलब ओपन और खुला का ये क्लिनिक है, सिंपल क्लिनिक है, उधर है तो मैं पेशेंट को एडमिट नहीं कर सकता हूँ. देन आई थॉट मे बी वो सीरियस केसेस को मैं क्या करूँ, कैसे कर सकता हूँ. ये ध्यान मार्ग में सीरियस केसेस ठीक होगा कि नहीं, वो भी मेरे को अंदर एक डाउट है. क्रॉनिक केसेस को तो मैं कर चुका हूँ, practically I have seen the result, but what about the serious cases? Then again family support and पत्री सर को भी बोल के एक 25 bedded हॉस्पिटल में भाड़ा में लिया था. It is a 3-floor hospital and the first 2 floors is a standard surgical theater and all the medical system, everything. My role is like, मेरा रोल है कि जनरल मेडिसिन डॉक्टर जैसे मैं उधर OP को देखना है. सिटी से बहुत सारा न्यूरोलॉजिस्ट एंड सर्जन, गायनेकोलॉजिस्ट सब सिटी से आएगा. इट्स ए रूरल सेटअप. वो लोग आके पेशेंट्स को देख के और वो सब जो सर्जरी करना है सर्जरी होगा. इट्स ए जनरल मेडिसिन एंड सर्जिकल रूरल सेटअप. उसमें टॉप फ्लोर में खाली ध्यान मार्ग में ठीक करने के लिए मैं रखा था. वेजिटेरियन किचन एंड आई केप्ट पिरामिड्स फॉर द बेड्स एंड ग्रीन प्लांट्स इन एंड अराउंड एंड सॉफ्ट म्यूजिक रहेगा. Curtains and everything in a violet and indigo color to give the whole energy. So all the 10 energy supports which I developed in spiritual tablet system, वो मैं उधर यूज़ करना शुरू किया. मैं भी ऊपर ही रहता था मेरा फैमिली के साथ. And I blessed with a female kid at the time. The family is going in one way at the time.
सो दैट एक्सपेरिमेंट ऑलमोस्ट फॉर 2.5 years, 2.5 साल वो नर्सिंग होम, रूरल नर्सिंग होम चलाया। वो पीछे जो फर्स्ट 2 floors का है वो भी अच्छा से मतलब फैल गया, क्योंकि मेरा हस्तवाची भी ठीक है, मेडिकली आई एम वेरी गुड इनफ, ऑल एक्सीडेंट केसेस एंड सर्जिकल केसेस एवरीथिंग वी यूज टू डू, एंड नर्सिंग होम भी बहुत अच्छा इम्प्रूव हो गया। और ऊपर भी है ऑलमोस्ट आई रजिस्टर्ड 280 cases, ऑल सीरियस केसेस, आउट ऑफ दैट 80 cases फॉर ग्रैंड सक्सेस। इसमें स्पॉन्डिलाइटिस एंड काइफोस्कोलियोसिस केसेस जो मतलब 1-2 साल में वो लोग मर जाएगा, ऐसा केसेस भी वो लोग आया था, एकदम ठीक होके वो लोग चले गया। आज भी वो लोग जिंदा में हैं, मतलब डॉक्टर बन के वो लोग काम कर रही हैं। एक मैडम आया था, वो ऑलमोस्ट 1.5 महीने मेरा नर्सिंग होम में था। आने के समय में उनको कुर्सी में बिठा के वो नर्सिंग होम 2nd floor को हम लोग ले गया। देयर इज़ नो लिफ्ट प्रोविजन देयर, शी कांट वॉक। आफ्टर 2.5 months, in a walking state with a smiling face, she came down on her own with a vigorous meditation and counseling. Like that, I did so many cases in that, severe psychiatric cases and some of the 1st and 2 stages of the cancer cases. ये सब करने के बाद वो एस्ट्रल हीलिंग कैसे होता है, एस्ट्रल सर्जरी कैसे होता है, और इसके लिए प्रिडिक्शन मतलब हमको क्या 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 करना है, मतलब उनका डाइट कैसे रहना है, कितना घंटा वो लोग को ध्यान कराना है, ये सब पूरा मेरे को वो 2.5 साल में पता चल गया। देन आई थॉट इतना सीरियस केसेस को भी ये ध्यान मार्ग में अच्छा से करने से ये नर्सिंग होम का कंक्रीट जंगल का ज़रूरत ही नहीं है। कोई अच्छा बड़ा पिरामिड आ गया और ग्रीनरी भी मिल गया, ऐसा कोई जगह हो गया तो उधर रख के भी ये सबको भी ठीक कर सकता है। देन आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस एलोपैथिक सिस्टम बिकॉज इट इज़ ऑल जस्ट लाइक इन वन वे। ऑफ कोर्स इट इज़ डूइंग ग्रेट जॉब इन रूरल एरिया, बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट डूइंग दैट, वो सर्जरी करना और वो गर्भाशय को निकालना पड़ेगा, वो नर्सिंग होम मेंटेन के लिए बहुत सारा कुछ करना पड़ता है। आई कांट टेल इन फ्रंट ऑफ कैमरा बट इट इज़ ए स्टैंडर्ड प्रैक्टिस, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट बिकॉज बचपन से ही मेरा फादर मेरे को बोला है कि तुम अच्छा से सर्विस करो। ये ध्यान मार्ग में बिना पैसा और ये शाकाहारी बन के ध्यान मार्ग में इतना सारा सीरियस प्रॉब्लम भी कर सकता, मतलब मैं वही कर लूँ सुबह से लेकर रात तक। ये सब पूरा नर्सिंग होम को मेंटेन करना एंड ये पैसा का जो ये सब वो मेरे को ज़रूरत नहीं है। देन आई टोल्ड टू माई पेरेंट्स आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस, आई वांट टू कम आउट। वो लोग भी ये दोनों देखा था, वो लोग भी, इसलिए वो लोग भी कन्विंस हो गया। ये खाली छोटा सा समय रात को ये पेशेंट्स को मदद देने से इतना सारा कर सकता, मतलब सुबह से लेकर रात तक ये पूरा यही करने से ज़रूर कुछ होगा, ऐसा सोच के मेरा भाई, 4 भाई लोग और मतलब बीबी सब मेरे को मदद किया था। दैट इज़ द डे आई मेड एन एंड टू माई मेडिकल प्रैक्टिस। इन 2008 आई केम आउट ऑफ दैट स्टैंडर्ड प्रैक्टिस। मैं नर्सिंग होम पूरा सेल कर दिया एंड मैं बाहर आ गया। एंड 4-5 महीने में जो इतना सारा स्पिरिचुअल टैबलेट मेरे को आया था वो सब ऑडियो कैसेट में और कुछ लिखने में किताब बन गया। देन मेरा जर्नी एज ए फुल टाइमर, वर्कशॉप ट्रेनर एंड स्पिरिचुअल काउंसलर ऐसा शुरू किया था। तो सर आपने जैसे अपना नर्सिंग होम बिल्कुल ड्रॉप करके अपना आइडिया मेडिकल प्रैक्टिस का आप स्पिरिचुअल आरोग्यम उसमें आ गए, सेंटर्स खोले, तो क्या आपने स्पिरिचुअल टैबलेट्स अपने एक्सपीरियंस से उसी टाइम पे लिया, उससे पहले आप स्पिरिचुअल टैबलेट्स का कंसेप्ट बना चुके थे उसकी? जब मैं ये 4 साल अलग अलग डॉक्टर के पास काम करके साथ साथ में ये ध्यान का शिविर निर्वहन करता था, वो समय में ये आइडिया एक निकला था। और ये मेडिटेशन हेल्थ क्लिनिक प्रोजेक्ट करने के समय में हर शनिवार को 2 घंटा में पूरा सीनियर्स का एक क्लास रखता था। वो क्लास में नया नया कॉन्सेप्ट्स और जो इतना सारा कॉन्सेप्ट्स में अप्लाई किया था वो सब एक टैबलेट तरह पूरा एक रूप ले लिया था। So by the time I completed this meditation health clinic project, I was ready with around 280 to 300 concepts in my hand. उसमें पत्री सर से कुछ मैं मतलब सीख लिया था और पेशेंट्स ने मेरे को सिखाया और मेरा खुद का जो इतना सारा अनुभव और ड्रीम्स आया था, ये सब मिलकर वो पूरा सब्जेक्ट वो 1.5 साल जो मैं मेडिटेशन क्लिनिक किया था वही समय में मैं रेडी किया था। और नर्सिंग होम होने के बाद मैं ऐसी 8 महीने आइडियल रह के ये पूरा कॉन्सेप्ट्स को सीडी तरह और किताब तरह बनने के बाद
तब मैं ये ध्यान आरोग्य शास्त्र विज्ञान जैसे ध्यान आरोग्य केंद्र को एक एक को शुरू करके आगे बढ़ा। तो सर इसका जिस तरीके से आपने इसको धीरे धीरे लिखा बनाया, जब ये पूरा कंसेप्ट बन गया सीनियर्स के साथ भी डिस्कस करके उनको भी आगे नॉलेज देने के बाद, लेकिन ऐसा आपको इसके अलावा कुछ और करना या सिर्फ आपने स्पिरिचुअल टैबलेट्स की तरफ ही सारा रुझान रहा आपका हमेशा? या मैं मेडिकल डॉक्टर बन के सबसे पहले पेशेंट्स को आरोग्य देना पड़ेगा, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा मेरा फोकस ये मेडिकल लाइन में थे। लेकिन वो पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट का एक तरीका होता है, जब पति सर विशाखापट्टनम आए उनको कहीं ना कहीं जगह में मतलब पूरा सेटअप करके क्लासेस पूरा कराना है। और जब मैं गांव में प्रैक्टिस करते थे वो समय में ध्यान ग्रामीणम प्रोजेक्ट के रूप में विलेज में वो फार्मर्स को ध्यान कैसे बताएगा और बहुत सारा बोर्ड्स रख के वो पिरामिड्स बनना, छोटा मोटा पिरामिड्स, और सबको भी ये ध्यान मार्ग में ले आना, वो पूरा ट्राई किया था। और जब मैं नर्सिंग होम में के समय में जो बच्चे मेरे को पैदल हुआ था वो समय में वो SSY का इन्फेंट सिद्धा प्रोग्राम के बारे में मेरे को पता चला। हम दोनों मैं और मेरा वाइफ ट्रेनिंग भी लिया था और बच्चे को सेकेंड डे में वो कैसे क्रॉलिंग करेगा वो प्रैक्टिकली हम लोग कर चुका है। माई डॉटर वॉज क्रॉल्ड ऑन द सेकेंड डे इटसेल्फ। उनका प्रोन पोस्ट में रख के उनको मदद देने से 2 फीट वो क्रॉलिंग भी किया था और उनको फ्लैश कार्ड्स दिखाना, सब वो प्रोग्राम पूरा उनको दिया था। सेकेंड डे ऑनवर्ड्स उनका टीचिंग शुरू, because the brain development is very good in the first 8 years, so that we followed. So इनसे ये ध्यान मार्ग में उनको मदर को पूरा रखना और नेचर का कनेक्शन, म्यूजिक्स, ये सब मिलके ध्यान मातृत्व स्पिरिचुअल पेरेंटिंग का एक नया प्रोजेक्ट मेरे वजह से भी निकला था। और उनका लिए पूरे पॉम्पलेट्स, ब्रोचर्स और एक बुक सुपर किड्स, एक किताब भी बन चुका है। हर महीने में एक बार प्रेग्नेंट वुमेन को भी और उनका छोटा बच्चे जो मदर्स पालते हैं उनको कैसे ये छोटे बच्चे को इंडिगो किड बनने तरह ट्रेनिंग करना है, वो ध्यान मातृत्व एक प्रोजेक्ट इससे निकला था। और बड़ा बड़ा पिरामिड्स जो जगह में बेंगलुरु का और उनको मदद देने के लिए सब करना है, ऐसा हर एक चीज़। और नर्सिंग होम में रहने के टाइम ये सेकंड फ्लोर में जो इतना सारा मैं एक्सपेरिमेंट किया था, एक जगह पहुंचने के बाद मेरे को पता चला बहुत सारा सीनियर सिटीजन पेशेंट्स को मेरे को आना शुरू किया, क्योंकि बहुत सारा क्रॉनिक इलनेस है, घर में उनको अच्छा देखेगा नहीं। मैं बेड के लिए 100 रुपये रखा पूरा ट्रीटमेंट के लिए। एक रात में 1:30 बजे से जाके सबको देखा था, सब सीनियर सिटीजन है। मैं एक एक का हिस्ट्री लेने के बाद मेरे को ऐसा मालूम हुआ कि घर में उनको बहू के साथ झगड़ा हो जाएगा, वो लोग लेके आके मेरे ऊपर डाल देता था। मैं पूरा एक्सपेरिमेंट करने के लिए सोचा, लेकिन ये लोग सीनियर सिटीजन को मेरे पास दे दिया। देन मैं सोचा ये लोग के लिए कुछ करना चाहिए। देन आई ओपनड ए सीनियर सिटीजन होम विथ ऑल स्पिरिचुअल मेथड्स, CD VD सब पिरामिड सब रखा और एक पिरामिड का बगल में ही रूम लिया। सो दैट वेंट इन ए सीनियर सिटीजन होम, स्पिरिचुअल सीनियर सिटीजन होम कॉन्सेप्ट दैट आई डेवलप्ड इन ए बिग वे। हर एक सीनियर सिटीजन में एक मेडिटेशन मास्टर होना चाहिए, उनको ये ध्यान मार्ग में ले आने से इतना सारा प्रॉब्लम होने से भी वो ठीक कर सकते हैं। ऐसे करते करते स्पिरिचुअल साइंस एकेडमी का मतलब बच्चे लोग को आध्यात्मिक मार्ग में ले आने के लिए शिवराम सर ने स्पिरिचुअल साइंस टेक्स्ट बुक बनाया। सो मैं बहुत मदद किया वो प्रोजेक्ट को, उनको आंध्रा में ले आके उनका बहुत सारा वर्कशॉप्स करना और ये टीचर्स को जो अपॉइंट किया इसमें भी मेरा का, क्योंकि मेरे साथ बहुत सारा यूथ ग्रुप थे, वो यूथ ग्रुप को मैं मतलब काउंसलिंग करके वो टीचर तरह काम करने के लिए मैं वो प्रोजेक्ट को भी मदद किया। आई वर्कड एज ए नेशनल कोऑर्डिनेटर फॉर स्पिरिचुअल साइंस एकेडमी प्रोजेक्ट। एंड देन पिरामिड पार्टी ऑफ इंडिया पत्री सर का मेन चीज़ है, आध्यात्मिक मतलब शास्त्रज्ञ ने ये पालन व्यवस्था में रहना चाहिए। सो इसके लिए उत्तरांध्र में बहुत सारा मास्टर्स को ये पिरामिड पार्टी में काम करने के लिए, ऐसा इतना सारा PSS मूवमेंट का अलग अलग प्रोजेक्ट है। ग्लोबल कांग्रेस, फर्स्ट 7-8 ग्लोबल कांग्रेस में मैं बहुत मेहनत करके काम किया था और पिरामिड वैली में। हर एक प्रोजेक्ट में मेरा मदद साथ साथ रहते रहेंगे। और इसके साथ साथ ये स्पिरिचुअल टैबलेट्स को ले आना और एक जगह में कम से कम 110 सेंटर्स थे मेरे को, आंध्रा और साउथ ईस्ट एशिया सब जगह मिलके
सिंगापुर, मलेशिया, मॉरिशस और श्रीलंका, हर जगह मैं रेगुलरली जाके ये स्पिरिचुअल सेंटर्स खोलना और काउंसलिंग करना और वर्कशॉप करना, ये पूरा काम में मैं लग गया था। तो ये सर जिस तरीके से आपका सारा आपने अलग अलग फील्ड्स में PSSM के ही उसमें काम किया, सर की एक विजन को आगे बढ़ाया, विचारधारा को, तो आप साथ साथ स्पिरिचुअल टैबलेट्स भी करते रहे, लेकिन आपने अभी पहले से बताया कि सिर्फ 100 रुपये, तो आप अपने घर का खर्चा कैसे चलाते थे? शुरुआत में जब तक मैं को नर्सिंग होम था, वो समय में तो नर्सिंग होम तो कोई ना कोई पैसा तो आएगा ही, बट लेकिन वो पैसा पूरा मैं गांव में खर्चा कर लिया सच में, क्योंकि एवरी सैटरडे संडे मैं वो श्रीकाकुलम और विजयनगरम में गाड़ी में खुद रात को 11 बजे शुरू होके नर्सिंग होम का काम पूरा होने के बाद फ्राइडे नाइट को मैं निकलते थे अप टू 200 किलोमीटर्स इच्छापुरम, ऑलमोस्ट बॉर्डर ऑफ द आंध्र प्रदेश, उधर तक जाके एक एक क्लिनिक को देख के फिर संडे शाम तक मैं वापस आना है। वो सैटरडे संडे के लिए मैं दूसरा डॉक्टर को मेरे नर्सिंग होम में रख के पैसा दे के मैं बाहर जाता था। वैसे एक जगह में ये नर्सिंग होम का काम भी चलते रहा और रूरल सेंटर्स वो इतना सारा मैं खोला था, वो 20 तक वो सेंटर सब मैं देखना शुरू कर देते। ये नर्सिंग होम निकलने के बाद, इससे बाहर आने के बाद मेरे को तो एक्टिवली पैसा नहीं है। शुरुआत में कुछ 50 रुपये रखने के लिए कोशिश किया, लेकिन बाद में मेरे को ऐसा लगा ये भगवान का गोली है, ये आध्यात्मिक ज्ञान मतलब ये भगवान का है, हमारा का नहीं है। वो कुछ भगवद गीता से लिया, शंकराचार्य से लिया, जीएस क्रिस्ट बाइबल से लिया और पति सर से सुना। ये सब ज्ञान मैं उनको रेट कैसे रखूं? ऑपरेशन किया तो उनके लिए तो एक रेट होता है पैसे मटेरियल के लिए, बट लेकिन ये ज्ञान के लिए मैं कैसा मनी दे सकता हूँ? और पत्र सर हमेशा बोलता है कि ये ध्यान मार्ग में किसी को ले आने के लिए, नॉलेज देने के लिए तुम कभी भी पैसा नहीं ले सकता है। इट इज़ रॉन्ग। इफ़ यू डू व्हाट, आपको जो देना क्या है वो दे दिया तो आपको जो आने के वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। सो ये प्रिंसिपल मैं पूरा अप्लाई किया था। अप्लाई करके मैं एक एक पेशेंट को गॉड को बोलने आगे बढ़ा, जो डोनेशन वो लोग देता है इससे ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ेगा। देन एक जगह पहुंचने के बाद फैमिली में एक एडजस्टमेंट हो गया, जो थोड़ा बहुत सपोर्ट मेरे को फैमिली को आगे बढ़ने के लिए चाहिए, वो मेरा शेयर में मेरे को भाई के साथ मेरे को आया था। सो आई केप्ट इट एज माई सपोर्ट फॉर बेसिक मंथली मेंटेनेंस एंड रेस्ट ऑफ ऑल द ऑर्गेनाइजेशन के लिए और ये आने जाने का खर्चा सब ऑर्गेनाइजेशन से वो अपने आप। ऐसा नहीं है कि हमारे पास पैसा बहुत है, जब कुछ पे एक पिरामिड बनना है वो शुरुआत में नारियल तोड़ने के लिए खाली पैसा रहेगा और लेकिन वो आगे बढ़ने से कहीं ना कहीं आके उनको मदद देगा और वो पिरामिड बनेगी। ऐसे भी केयर सेंटर्स शुरुआत में पेशेंट जैसे आएगा और वो लोग पूरा डॉक्टर बन जाएगा, वो लोग खुद उनका घर में एक सेंटर खोलेगा, वो सेंटर में मैं जाके मेरा प्रवचन और काउंसलिंग सब देने के। लाइक दैट सिंस 2008 टिल टुडे, even though I am going to England, every time there is no fee for any workshop, for any counseling. उनको ठीक होने के बाद उनका मन से जो पैसा वो देने के लिए तैयार है, खाली उनसे ही लेना है। ओके, सो लाइक दैट वी आर कंटिन्यूइंग एंड हैप्पीली इट इज़ गोइंग फॉरवर्ड। बहुत सारे आइडियाज़ है आगे स्पिरिचुअल हेल्थ केयर एडमिशन सेंटर्स बनने के लिए, और वो 600 बेडेड का 1000 बेडेड का एक हॉस्पिटल जैसे होलिस्टिक सिस्टम में बनने का आइडिया है। वो सब ज़रूर होगा भविष्य में। अभी डॉक्टर्स को, स्पिरिचुअल डॉक्टर्स को बनने का कार्यक्रम बहुत सारा हो रही है, और छोटा मोटा स्पिरिचुअल हेल्थ केयर सेंटर्स जो एडमिशन है सिटी लेवल में और पेरिफेरी में 2-3 लोगों को रख के 40 दिन या 3 महीने या 6 महीने उनको मदद करने के लिए पूरा व्यवस्थापन अभी हम लोग आंध्रा में, साउथ इंडिया में बहुत सारा जगह में कर चुका है। उधर लोग आके आराम से उधर रह रही हैं और पूरा आरोग्य लेकर वो लोग जा रही हैं। तो अभी भी आपका वही कुछ नहीं लेना, दान जो भी वो अपनी इच्छा से देंगे, श्रद्धा से, उसी के हिसाब से बस वही, क्योंकि स्पिरिचुअल टैबलेट रिसर्च फाउंडेशन इज ए नॉन प्रॉफिट सेक्शन 8 कंपनी, इन दैट वी टेक ओनली डोनेशंस, देयर इज़ नो फी फॉर दैट। और मैं जगन्नाथ पिरामिड एक ट्रस्ट बनाया, वो मतलब उड़ीसा के बॉर्डर में, उधर भी एक छोटा पिरामिड और रहने का व्यवस्थापन है, उसमें नित्य अनुदान होता है। जो आएगा वो बंदा उधर रह के उनका पूरा ठीक करने के बाद जो उतना मन से जो पैसा देगा उससे वो ऑर्गेनाइजेशन चलता है। लाइक दैट मैं 6 ट्रस्ट को अभी तक बनाया, उसमें सब ट्रस्ट में मैं चेयरमैन हूँ। हर एक जगह में एक पिरामिड और रहने का व्यवस्थापन और भोजनशाला,
ये सब वॉलंटरी डोनेशन से ही चलता है। तो इसके अलावा भी आपने जो स्पिरिचुअल काउंसलर्स बने, वो इसके अलावा भी कुछ काम करते हैं या सिर्फ काउंसलिंग ही की तरफ ही उनका रुझान रहता है? या जैसे आपने अलग अलग फील्ड्स में काम किया, पिरामिड पार्टी में भी काम किया, और तो क्या आप उन लोगों को भी इसी तरीके से प्रमोट करते हैं या वो सिर्फ पर्टिकुलरली उस सेंटर को ही चलाने के लिए है? नो, एक्चुअली ये जगह में रियली आई एम स्मार्ट हूँ, क्योंकि वो पेशेंट गार्ड को ठीक करने के लिए एक जगह पहुंचने के बाद उनको पर्पस मालूम होना चाहिए। सो पर्पस मतलब यानी उनको वो अंतरात्मा प्रबोधि का रूप से, नहीं तो गुरु का रूप में, नहीं तो उनका स्वप्न का रूप में उनको मालूम पड़ेगा कि मैं ये तरीका में लोगों को आगे मतलब ये ध्यान मार्ग में ले आने के लिए और उनका जो सर्विस देने का है, स्पिरिचुअल साइंस सर्विस, आध्यात्मिक शास्त्र सेवा, उनको मालूम पड़ेगा। सो कोई ना कोई एडमिनिस्ट्रेट में स्मार्ट है, उनको कोई जो एडमिनिस्ट्रेशन काम लेके वैली में, पिरामिड वैली में वो ऑफिस में कुछ काम करना है, ऐसा पर्दे के पीछे जो काम होता है उसमें उनको भेज देंगे। और कभी कभी लोगों को रिसेंटली मैं एक पेशेंट गार्ड को ठीक है, एक्चुअली वो सीनियर मास्टर हैं, वो एकदम बिजनेस का प्रेशर में वो आगे बढ़ गया और ध्यान थोड़ा कम हो गया, अचानक उनको वो पैरालिसिस स्ट्रोक आया था और पूरा ध्यान करके वो अपना ठीक कर लिया। थोड़ा बहुत है अभी भी, वो ठीक करने के समय में उनको अनुभव आया कि वो शाकाहार प्रचार में ध्यान करना है, मतलब मदद करना, और पिरामिड कॉल सर्विसेज PCS एक कॉल सेंटर रखना बोल के उनको एक सपने जैसे आया था। देन तुरंत ही मैं उनको ये PCS पिरामिड कॉल सर्विसेज को अटैच किया और शाकाहार प्रचार के लिए इतना सारा पॉम्पलेट करके और किताब पढ़ के बांटना है, वो सब काम में लगाया। सो इसीलिए ये आनंद ब्रह्मा का एक व्यवस्थापन है, उसमें जो लोग कलाकार रहते हैं, स्पेशली फॉर द थायराइड प्रॉब्लम्स, शुरुआत में वो लोग मौन रखना है। जो लोग ज़्यादा बात करते हैं उनको मौन में डाल देगा, मौन टैबलेट बोलते हैं हम लोग। जो मतलब जिद्दी रहते हैं, ज़्यादा बात नहीं करेगा, उनको आध्यात्मिक प्रकार उनको माइक दे देता है। एंड उनको बचपन से गाना में शौक है तो वो संगीत भी लेना पड़ेगा। सो फॉर मी बीइंग ए डॉक्टर, थायराइड का टैबलेट मतलब एलोपैथी का टैबलेट लेने के अलावा वो गात्र संगीत में कुछ ना कुछ गाना मतलब शुरू किया है, तो उनको थायराइड का टैबलेट लेने का ज़रूरत ही नहीं है। सो थायराइड का एक छोटा किताब भी लेकर था, उसमें ऑल दीज पॉइंट्स उसमें ऐड किया था। इसो उनको एक प्लेटफॉर्म करने के लिए ये आनंद ब्रह्मा एक नया प्रोजेक्ट निकला था। सो इसलिए जो लोग ये पेशेंट कार्ड जैसे आएगा, ध्यान करेगा और उनका अनुभव के हिसाब से, उनका पर्पस के हिसाब से वो क्या क्या करने के, खाली वही प्रोजेक्ट में उनको हम लोग भेज देता है। जो लोग कुछ मेडिकल नॉलेज हैं, कोई ना कोई तरीका में वो मतलब हीलिंग प्रोफेशन में है, वो लोग को खाली स्पिरिचुअल टैबलेट्स का पूरा ट्रेनिंग देके ये स्पिरिचुअल टैबलेट्स का सिस्टम में, नहीं तो सेहत विज्ञान का कोई ना कोई रूप में ये स्पिरिचुअलिटी का थ्रू से हीलिंग देने के लिए उनको हम लोग पर्पस में जाने के लिए मदद दे देते हैं। अभी सर आपने थोड़ी देर पहले बताया कि आपने जब आपकी बेटी हुई, जब आप नर्सिंग होम में थे, तो उसने 2 दिन की थी कि उसने गुठलियाँ चलना शुरू कर दिया। तो सर क्या वो आज आपकी अध्यात्म की जर्नी को पूरी तरीके से एक्सेप्ट करती है या कहीं कुछ आपको अपने विचारधारा और उसकी विचारधारा में कहीं कुछ डिफरेंस फील होता है? हाँ, मतलब ये कि जैसे बच्चे सोसाइटी में साथ रहते हैं, आपने उनकी अपब्रिंगिंग एक अध्यात्म तरीके से की, लेकिन सब बच्चों की इस तरीके से नहीं हो रही जो हमारे आसपास है, तो वो उससे कैसे डील करती थी या उसका इम्पैक्ट उस पर आया और वो आपको नज़र आया और उससे आपने किस तरीके से वो किया? यह सच में बोलने से बहुत सारा मतलब माँ बाप ने उनको, छोटे बच्चे को मेरे पास लेकर आएगा, उनको उल्टी ज़्यादा हो रही है, मतलब वो डायरिया ज़्यादा हो रही है, ऐसा सूरत में वो लोग प्रॉब्लम से लेकर आएगा। जब मैं उनको देखने से पेरेंट्स को आध्यात्मिक मार्ग में आने के लिए उनके पास सोल का जो कैपेसिटी है, पिछला जन्म में बहुत सारा किया, लेकिन ये सब उनको मालूम नहीं है। तुरंत उनको पेरेंट्स को ध्यान मार्ग में ले आने से उनके वजह से वो बच्चे को या ASP का प्रोग्राम के मालूम पड़ेगा। वो पूरा फैमिली आध्यात्मिक में आने के बाद बाकी बच्चे लोग ऐसा करने से भी ये लोग उनसे ऑटोमेटिकली दूर कर देते हैं, क्योंकि ये मार्ग में उनको शाकाहारी बनना, बचपन से भी ध्यान करना, ये सब सीखना इतना ज़्यादा ज़रूरी है, पेरेंट्स को पहले मालूम होगा। सो इसीलिए उनका सराउंडिंग जो है वो लोग भी ऑटोमेटिकली वो ध्यान मार्ग में आया गए। एंड बच्चे लोग ये मांस मच के मतलब इसके लिए भी प्रॉब्लम हो जाता है। वैसे मेरा बेटी को देख लीजिए, उनको जब मैं बचपन से ही ट्रेनिंग किया, इस चीज़ बॉर्न वेजिटेरियन फ्रॉम मतलब मदर वूम से ही वो शाकाहारी है।
बाहर आने के बाद मैं एक बार सरप्राइज हो गया। वो एक साइंस एग्ज़ाम दिया था वो, इट इज़ ऑल जस्ट इन 5th and 6th क्लास आई थिंक सो। वो मेरे को बताया, मैं पूछ रही हूँ उनको एक प्रश्न के लिए तुम कैसे मतलब आंसर दिया। एक प्रश्न था उसमें, एग इज़ ए टोटल प्रोटीन। सो वो बताया पापा मैं उनको आंसर नहीं दिया क्योंकि ये रॉन्ग है, सो इसलिए मेरे को मार्क भी नहीं चाहिए, मैं उनको आंसर भी देना इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि एग हम लोग खाना नहीं है, वो टोटल प्रोटीन कैसे बनेगा, इट इज़ ए रॉन्ग क्वेश्चन, जो मैं आंसर नहीं दिया। सो आई वाज सरप्राइज्ड एट हर ब्रिलियंस, यू नो, लाइक दैट। एक बार इंडिगो किड्स ऐसा होता है कि दे आर हाईली स्पिरिचुअल, दे विल अट्रैक्ट देयर ओन सोल्स। ऐसा नहीं है कि बाकी लोग उनके ऊपर आएगा और उनका डिस्टर्ब नहीं, ऐसा नहीं है। ये लोग को पॉजिटिव कॉन्फिडेंस और मिराकुलस थिंकिंग ये बाकी लोग के ऊपर रहेगा। जो लोग सराउंडिंग में होता है वो लोग चेंज होगा, लेकिन उनसे तो ये लोग चेंज होएगे नहीं क्योंकि ये लोग रेगुलरली ध्यान करते हैं और शाकाहार भी हैं और उनका पेरेंट्स के इंस्पिरेशन में होता है, पूरा घर आध्यात्मिक मार्ग में है। इसलिए बाहर जाने के बाद उनका इन्फ्लुएंस बाकी किड्स में रहेगा, लेकिन उनका इन्फ्लुएंस है तो ये लोग में रहेगा नहीं। दैट इज़ हाउ आई ऑब्जर्व्ड विद द किड्स। तो सर क्या आपकी बेटी भी आपके साथ स्पिरिचुअल टैबलेट्स को पूरी तरह से समझती है और उसे फॉलो करती है, या उसका अपनी एक नई उसने कोई विचारधारा निकाल के लाई? सच में बोलने से शुरुआत में उनको पूरा गुस्सा था क्योंकि उनका माँ मेरा बहन का मतलब लड़के उनको लिया था, वो भी योगा ट्रेनर है, मेडिटेशन टीचर है। उनका पिरामिड योगा एंड आर्ट्स अकाडमी बोल के वो बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट का चेयरमैन है। वो वियतनाम, काम्बोडिया, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया हर जगह जाके बहुत सारा वो ध्यान प्रचार भी किया था। वो मेरे को शादी किया खाली ये डांसर बनने के लिए और योगा ट्रेनर बनने के लिए शुरुआत में। सो इसलिए हम दोनों पत्री सर का मतलब बाद में हम लोग बहुत जगह जाके इतना सारा करने में ऑफ कोर्स वी आर प्रोटेक्टिंग है। ऐसा नहीं है कि उनको छोड़ के हम लोग चले गए, लेकिन उनको शुरुआत में थोड़ा गुस्सा आता था। हमेशा आप लोग बाहर जाता है ध्यान मार्ग में, इतना सारा ध्यान करना है, ऐसा था शुरुआत में। बट लेकिन थोड़ा बढ़ते हुए भी कब उनको बुखार अगर कुछ प्रॉब्लम आता है, पेट में दर्द आया, ज़रूर वो ध्यान मार्ग में अच्छे से 2-3 दिन बैठेगा। उनको दवाई लेना इंटरेस्ट नहीं है, सो ध्यान मार्ग में वो अपना आप ठीक कर देता है। एंड वेन एवर देर आर एग्जाम्स, उनको पता है कि वो साइलेंस हो जाएगा, माइंड कॉन्सेंट्रेशन मेमोरी मिलेगा, वो एग्ज़ाम टाइम में वो अच्छा से करना शुरू करेगा। बट नाउ शी इज़ इनटू 15, शी अंडरस्टैंड मच बेटर। इंग्लैंड में जाने के बाद वो कुछ बच्चे लोग को मेडिटेशन बोलना वो क्लासेस भी लिया था और रेगुलरली वो मेडिटेशन भी रात को बैठने के करेगा। एंड विशाखापट्टनम में जब हम लोग इंग्लैंड जाने के पहले उनको पास्ट लाइफ थेरेपी कराया हम लोग। वो पास्ट लाइफ थेरेपी 3 सेशन लेने के बाद उनका पिछला जन्म में इतना सारा मतलब ब्लैक पैचेस है वो सब बाहर निकला। तब से उनको रात को जो इतना मतलब वो काला अंधेरा है ना, अंधेरे के लिए थोड़ा डरानक है, वो डरानक से वो पूरा बाहर आ गया। दैट पास्ट लाइफ थेरेपी रियली वर्कड इन ए ब्रिलियंट वे। मैं कभी भी नहीं सोचा कि विदिन 3-4 डेज इतना मतलब वो ट्रांसफॉर्मेशन है कि वो जस्ट इन डार्क रूम ऑल्सो नाउ शी इज़ एबल टू मैनेज। अर्लियर पूरा रात भर हम लोग उनको लाइट रखना ही पड़ेगा। वो बचपन को बच्चे लोग को मतलब वो डराने होता है ना, सो स्टैंडर्ड शी यूज्ड टू होल्ड। बट आफ्टर दैट पास्ट लाइफ थेरेपी शी केम आउट कम्प्लीटली। दैट गेव हर ए वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग। वो स्पिरिचुअलिटी में कुछ हैं, मैं वो इतना सारा डराने से मैं बाहर आ गया। तब से उनको और भी विश्वास हो गया। सो अभी भी वो रेगुलरली सबको भी बोल देता है। एंड थोड़ा 15 में आ गया है ना, नाउ शी इज़ आस्किंग, कुछ दांत में प्रॉब्लम हो गया, पापा बोलो तुम स्पिरिचुअल टैबलेट्स में इसके लिए कारण क्या बोलते हैं मेरे को पेट दर्द हो गया, इसके लिए तुम क्या बोलेगा। मैं सुनता हूँ, ठीक है तो मैं अप्लाई कर देता हूँ मेरे लाइफ में। लाइक द नाउ शी इज़ लिसनिंग टू मी ऑन एंड ऑफ। एंड थोड़ा मजाक उठता है लेकिन बट शी इज़ लिसनिंग नाउ टू अंडरस्टैंड ऑल द रीजंस बिहाइंड द इलनेस। या तो सर जैसे आपकी बेटी भी, तो आपने सिर्फ MBBS नहीं किया एक्चुअली, या तो हम चाहते हैं कि दर्शकों को पता चले कि आपने और कौन कौन सी पढ़ाइयाँ ऐसी करी जो जिसने आपको और हेल्प करी इस तरीके के एक एडमिनिस्ट्रेशन को बढ़ाने के। स्पिरिचुअल टैबलेट्स जिसके इतने सारे सेंटर्स हैं, इनको मैनेज करने के लिए भी एक एडमिनिस्ट्रेशन की ज़रूरत है। तो एक मेडिकल डॉक्टर को सब कुछ पता है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन एक अलग फील्ड है और आपने सारी चीज़ें एक साथ खुद अपने उससे करी है। तो उसके लिए क्या आपने कोई पढ़ाई करी या अपने एक्सपीरियंस से ही आपको धीरे धीरे समझ में आने लगा? या ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपीरियंस ही आया था, लेकिन जब मैं मेडिटेशन क्लिनिक कर रहा था वो समय में
इंटरनली मेरे को मैसेज आया, तुम संगीत सीखने के हैं। एज ए पार्ट ऑफ माई विश द परफेक्शन आई हैव टू लर्न म्यूज़िक। मैं म्यूज़िक मतलब सीखने के लिए इतना खास इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन सुनने में मेरे को अच्छा लगता है। जब मैं पहले डांस के लिए कोई ना कोई आर्ट सीखना बोल के लक्ष्मी पार्वती सरस्वती 3 टैबलेट में सरस्वती में जाने का मेरे को भी चांस मौका मिला। तब मैं पहले डांस ट्राई किया था, वेस्टर्न डांस ट्राई किया 3-4 महीने, और उसके बाद मेरा वाइफ के थ्रू से क्लासिकल डांस का 4-5 महीने ट्राई किया था। देन फाइनली आई लैंड इन म्यूज़िक। कीबोर्ड भी कुछ दिन ट्राई किया, बट संगीत में फाइनली मैं लैंड हुआ था। ऑलमोस्ट 2 years आई लर्न, 3-4 years आई लर्न म्यूज़िक, एंड वो डिप्लोमा म्यूज़िक डिप्लोमा 2nd ईयर तक भी आया था इसमें। और इसके साथ ये एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में थ्रू माय इंस्ट्रक्शंस इन मेडिटेशन आई डिड MBA HR इन आंध्रा यूनिवर्सिटी। एंड देन और इसके साथ इसके बाद एज ए पार्ट ऑफ माय जर्नी US भी गया था 2 बार, और इंग्लैंड एक पायलट ट्रिप मारा। ये करने के बाद मेरे को ऐसा लगा वेस्टर्न वर्ल्ड में ये प्रूव करने के लिए ज़रूर उनको कुछ पेपर में ले आना पड़ेगा। इंडिया इज़ ए स्पिरिचुअल कंट्री। इधर हम लोग कुछ लोगों भी बहुत सारा स्पिरिचुअल होता है, आत्मा को मानता ही है, और बहुत सा पूजा पाठ और सब होता है। गांव में इतना सारा, इसीलिए PSS मूवमेंट इतना फैलाना हो गया। सब लोग ये ध्यान बोलने से लेता ही है, बट इफ़ यू वांट टू टेक इट इन वेस्टर्न कंट्रीज वी हैव टू मेक सम रिसर्च पेपर्स। ये ऑथेंटिक वे में हम लोग आगे बढ़ना ही है। तब मेरे को अंतरात्म प्रबोध के रूप में ऐसा है कि तुम यू हैव टू गो देयर एंड यू हैव टू रीड फर्दर। एंड वेस्टर्न कंट्रीज में भी ये ध्यान मार्ग में बहुत सारा करने के ये मैसेज मिला था। तब मैं IELTS कंप्लीट करके मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ शेफील्ड हालम यूनिवर्सिटी में 2019 में ज्वाइन हुआ था। 1.5 साल मैं पढ़ाई करके वो मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ को कंप्लीट किया। एंड मैं रिसर्च डिसर्टेशन में ये मतलब स्ट्रेस के बारे में, कोविड का जगह में जो इतना सारा स्ट्रेस है, वो ध्यान मार्ग में आने से वो स्ट्रेस कैसे कम होगा, इसके बारे में मैं डिसर्टेशन करके एक पेपर भी मैं पब्लिश किया था, एंड वो सक्सेसफुल हो गया। एंड आई कंप्लीटेड माई डिग्री आल्सो ऑन दैट। ओके, हाउ टू कम्बैट द स्ट्रेस ड्यूरिंग कोविड थ्रू मेडिटेशन एंड माइंडफुलनेस मेथड्स। दैट इज़ व्हाट द पेपर आई टुक एंड आई पब्लिश्ड इट। या तो सर वहाँ पे आपको कोई यहाँ के कंपैरेटिवली भारत के, जैसे आपने कहा कि ये एक आध्यात्मिक यहाँ पे एक धरोहर है यहाँ पे लोगों के पास, लेकिन हमें वहाँ वेस्टर्न में ऐसे नहीं दिखता। तो पश्चिम जगहों में आपको किस तरीके की मुश्किलें आई? डेजर्टेशन आपने करी है उसे, फिर भी लोगों को पेपर दिखाने के बाद भी कई बार होता है कि ये तो आपने पेपर में करा, लेकिन हमारे सामने क्या है? भारत के लोगों की जगह आपने वहाँ के लोगों को कैसे इंस्पायर किया? या उधर सच में बोलने से आज तक 1.5 साल में, और उधर भी बहुत सारा मास्टर्स उधर काम कर रही है। राज और श्रीलो मैडम एंड रवि किरण, दिस आर द राघवेंद्रा, बहुत सारा मास्टर्स वो UK में, मधु एंड राम, वो लोग काम कर रही है। वो लोग के साथ मैं जोड़ के मैं काम करना शुरू किया था उधर इंग्लैंड में। मेरे को ऐसा पता चल गया कि आज तक हम लोग खाली जो एशियंस थे खाली उनको ही लेकर आया था ध्यान मार्ग में। वेस्टर्न पीपल तो बहुत कम है, वो लोग सब आता ही नहीं है आज भी, क्योंकि द फर्स्ट फैक्टर इज उनको शाकाहारी बनने के है। वेस्टर्न में तो मांसाहारी बहुत रहता है। 2 एक्सट्रीम्स है, जो लोग वीगन बनेगा वो लोग वीगन भी बहुत सारा है, मतलब इवन वो बिल्कुल वो मतलब वो दूध भी नहीं लेगा, ऐसा एक एक्सट्रीम भी था, बट लेकिन बहुत कम है वो लोग वीगन्स। और जो इतना सारा मांस मछ का जो है उनसे बाहर उनको लेके आने का बहुत मुश्किल रहता है। दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग। और इसके साथ साथ वेस्टर्न फिलॉसफी नेचुरली वो लोग मतलब जीसस क्राइस्ट का ज़्यादा मानता है। हम लोग ये ध्यान मार्ग यूनिवर्सल है, लेकिन बोलने में इतना सारा मास्टर्स हम लोग को दिखता है कि राम को लेना कराना पड़ेगा, कृष्णा को लेकर आना पड़ेगा। आई डोंट नो, रिलीजियस भी उनका अंदर होता होगा। एंड योगा सीखने में तो वो लोग को बहुत इंटरेस्ट है, दैट दे विल एक्सेप्ट। But pure meditation, hardly I got 5 to 6 people so far, the actual British. But Indians of course, बहुत सारे एशियंस है तो वो लोग बहुत अच्छे से आ गया था। तो जैसे आपने कहा 5-6 लोगों को ही आपने तक भी ध्यान पहुंच पाया, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। एक
पश्चिम जगहों पर। तो जब वहाँ पे उन लोगों को पहुँचा तो क्या वो अपने साथ और लोगों को लाने में आपको नहीं लगा कि प्रभाव डाला? जैसे भारत में हम देखते हैं कि एक से एक कड़ी बनती है, तो वहाँ अभी तक आपकी वो कड़ी कहाँ तक पहुँची है? सो ये सही है, उधर भी जरूर होगा। पूरा दुनिया को हम लोग आध्यात्मिक मार्ग में ले आने के लिए हम लोग मतलब टारगेट रखा है, जो जरूर है तो हो जाएगा ही। उधर एस्टैब्लिशमेंट मतलब वो एक पिरामिड अभी तक कोई तो है नहीं। मैनचेस्टर में एक पिरामिड पब्लिक पार्क में मतलब एक प्राइवेट जगह में गार्डन सेंटर में ले आने के लिए एक नया प्रोजेक्ट आया था, मौका आया था, लेकिन ये लॉकडाउन की वजह से वो काम धीरे धीरे चल रही है। सो पिरामिड का सेंटर एस्टैब्लिश करना पड़ेगा, और अभी लोगों को सब ये पीएमसी थ्रू तरह हो रही है। सो इसलिए पत्री जी ने पीएमसी यूके को एस्टैब्लिश करने के लिए बोला था। सो इसके लिए तो हम लोग एक ऑफिस लेके वो पीएमसी यूके से सबका अनुभव सबको भी लेना पड़ेगा। सो जो इतना सारा प्रोजेक्ट्स हम लोग इधर कर चुका है, वो सब एक एक ले आने से लोगों को पता चलेगा कि वो इतना सारा काम हो रही है, इसके पीछे ऐसा बोल के सब लोग को ले आने का चांस रहेगा। सो आगे 5 साल बहुत करने के यूरोप कंट्रीज़ में। अभी ये तो जूम कॉल्स रेगुलरली हो रही है, बहुत सारा मास्टर्स उनका प्रवचन भी दे रही है, वर्कशॉप भी हम लोग कर चुके हैं, और डिजिटल मेडिटेशन समिट बोल के 3 दिन का एक बड़ा प्रोग्राम किया था बहुत सारा वेस्टर्न फिल्म मास्टर से। तो एस्टैब्लिशमेंट करने से और ये पीएमसी से ज़रूर कर सकते हैं आगे। या तो सर आपने यहाँ पर ज़्यादातर साउथ में काम किया, दक्षिण भारत में, और फिर उसके बाद आप विदेश चले गए, लेकिन अचानक से विदेश जाने के बाद नॉर्थ इंडिया में आपका रुझान कैसे बढ़ा? नॉर्थ इंडिया में मेरा काम है तो बहुत पहले हो गया, क्योंकि मैं विशाखापट्टनम से मुंबई आया था। मुंबई में 1.5 साल था मैं, और उधर वो मुलुंद पिरामिड, पब्लिक पिरामिड जो मुलुंद में है, उनको बनने के लिए मेरे को अच्छा मौका पत्री सर ने और मुंबई मास्टर्स ने दिया था। वो समय खाली जगह थे, उधर कुछ आगे बढ़ा नहीं है बहुत सारा कारण के रूप से। उधर हम लोग पूरा ध्यान करके एक्चुअली वो 1.5 साल में जब मैं मुंबई में था, स्पिरिचुअल टैबलेट और ये आध्यात्मिक आरोग्य के बारे में कुछ भी नहीं किया। ज़्यादा से ज़्यादा मेरा काम पूरा वो पिरामिड बनने में लगातार मेरे मन और पूरा उसमें ही रखा है। वो समय में ये पब्लिक पिरामिड ले आने के लिए इतना सारा प्रोजेक्ट्स को कैसे आगे बढ़ना है, दैट इज़ द फार्मूला। एक पब्लिक मेगा पिरामिड आना मतलब ये आनंद ब्रह्मा हो गया, और मतलब वर्कशॉप्स हो गया पीएसएस मूवमेंट का, और ध्यान विद्यार्थी प्रोजेक्ट अकेडमी हो गया, ये सब प्रोजेक्ट को आगे बढ़ना है। इसलिए क्या होता है कि छोटा बच्चे से लेकर बहुत विद्या संपन्न को सबको भी ये पिरामिड के बारे में, ये पिरामिड होता है, एनर्जी कंस्ट्रक्शन है, इसमें ध्यान कर सकता है, ऐसा सबको भी मालूम पड़ेगा। हम ऐसे ही एक पिरामिड बना लिया मतलब वो लोगों को वो देख के उनको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए एक पिरामिड, पब्लिक पिरामिड ले आने के पहले लोगों को ध्यान के बारे में और पिरामिड के बारे में और शाकाहार के बारे में पूरा प्रचार होना चाहिए थ्रू ऑल दिस प्रोजेक्ट्स। तभी आपको ये पिरामिड बहुत इजी ऑटोमेटिकली बन जाएगी। ये फार्मूला मैं मुंबई में रहने के टाइम में इन्वेंट किया। वो लेकर वो पिरामिड बनने के बाद मैं कलकत्ता चले गया। सो कलकत्ता में मैं 1.5 साल था। वो शुरुआत में मैं जो लोग उधर मतलब मास्टर्स हैं सबको भी ऐसा डिवाइड करके एक प्लानिंग से मैं आगे बढ़ा था। तुरंत ही हम लोग को वो साउथ कलकत्ता में लेक पार्क में 2 पिरामिड बनने के लिए जगह भी मिला, और वो दोनों पिरामिड भी हम लोग कंप्लीट भी किया था। कलकत्ता में पब्लिक पार्क में जगह मिलना मतलब बहुत मुश्किल है, लेकिन सक्सेसफुली वी हैव कंप्लीटेड इट। और इसके बाद मैं विशाखापट्टनम गया था। देन फ्रॉम देयर अगेन आई बैक टू मैनचेस्टर एंड यूके। बट ये लॉकडाउन की वजह से जब मैं यूके में थे वो समय में ऑनलाइन में जूम सेशंस में एक धन्वंतरी ब्लेसिंग्स टीम उड़ीसा का थ्रू से ये ऑनलाइन में मैं टीचिंग किया था स्पिरिचुअल टैबलेट्स को। सो फर्स्ट वी गॉट ए वेरी गुड बैच, एंड फ्रॉम देयर अगेन अनदर 2-3 बैचेस भी निकला था। सो ऑनलाइन में ये स्पिरिचुअल टैबलेट्स बोल के सबको भी ट्रेनिंग भी दिया था। और जब मैं दिसंबर में आता वो समय में पुरी में भी अच्छा से 1-2 दिन का वर्कशॉप करके सबको भी सर्टिफिकेट भी दिया। करीबन 35 स्पिरिचुअल डॉक्टर्स अच्छे से बन गया। और सो विद दैट ग्रुप अगेन वी आर मेकिंग ए ट्रिप टू हरिद्वार एंड ऋषिकेश, एंड फ्रॉम देयर टू महातार बाबा जी केव्स इन द कमिंग वीक। वाओ। तो सर जैसे आपको वहाँ जाके यहाँ पे तो आपने जैसे बॉम्बे में आप एक साउथ इंडियन थे, एक लैंग्वेज की प्रॉब्लम, हाँ हिंदी स्पीकिंग लोग ज़्यादा हैं, तो आपने उसके लिए क्या लैंग्वेज आपको पहले से आती थी या आपने उसके लिए पहले लैंग्वेज भी सीखी?
या आपका काम चल जाता? या ये लैंग्वेज जब मैं ड्यूटी डॉक्टर तरह न्यूरोसर्जरी डिपार्टमेंट में काम करता था, वो समय में उड़ीसा से बहुत सारे लोग आंध्र आते थे। सो उड़ीसा लोग मतलब वो लोग ओरिया और थोड़ा बहुत वो लोग ओरिया और थोड़ा बहुत हिंदी बात करते हैं। सो उधर थोड़ा बहुत मेरे को हिंदी आना शुरू किया। जब मैं अंडमान में था, अंडमान में ऑल 5 लैंग्वेजेस, इट इज़ ए मिनी इंडिया। वो लोग तेलुगु रहता है, कन्नड़ रहता है और तमिल भी रहता है, बंगाली भी रहता है, बट लेकिन हिंदी इज़ ए कॉमन लैंग्वेज। उधर मैं ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी पकड़ लिया था। और मुंबई में और कलकत्ता में रहने के टाइम थोड़ा मेरा हिंदी और अच्छा हो गया। सो और हिंदी मैं कॉन्शियसली प्रैक्टिस भी किया था, क्योंकि वर्कशॉप करने के समय में ये किसको क्या बोलता है बोल के मैं वो लोग को पूछ के भी ऐसा थोड़ा हिंदी, आई थिंक माई हिंदी इज़ गुड राइट नाउ। बहुत अच्छी है सर। सो कभी कभी इंग्लिश में चले जाएगा, लेकिन मैं ज़बरदस्ती लेकर आता है वापस। सो ऐसा हिंदी को मतलब अच्छा किया था। एंड देन इवन फॉर द इंग्लिश आल्सो, आफ्टर गोइंग थ्रू दिस IELTS एग्जाम, आई डेवलप्ड माई इंग्लिश इन ए मच बेटर वे by going through. See, and after going to England, now I started learning German language. So last 4 months I learned German language through a teacher. And वही आनंद ब्रह्मा में वो हिंदी सबको भी सिखाने के लिए और ये तमिल सिखाने के लिए और जर्मन लैंग्वेज के लिए, दैट लोगों को ये भाषा परिज्ञान होना चाहिए, क्योंकि थ्रू दैट वी विल कनेक्ट विद द पर्पस। लोग बोलता है कि मेरे को अमेरिका में फ्रेंड्स हैं, UK में फ्रेंड्स हैं, इधर फ्रेंड्स हैं मतलब, और आपको तमिल में कोई रिश्तेदार है, देन वो भाषा आप सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि यू हैव दैट सोल पर्पस। व्हेन एवर पीपल आर देयर, आपको कोई जान पहचान लोग इधर उधर बहुत सारा स्टेट्स में है, मतलब वो स्टेट का लैंग्वेज और वो कंट्री का लैंग्वेज आप ज़रूर सीखना ही चाहिए, और उधर जाके लोगों को आपको इतना सारा आनंद ले रही है, वो आनंद भी वो लोग को देना चाहिए। वैसे ही आनंद ब्रह्मा में एंजॉयमेंट साइंस अकेडमी थ्रू से ये भाषा परिज्ञान सबको भी देने के लिए हम लोग व्यवस्थापन करना शुरू किया ऑनलाइन में। मैं भी वैसी हिंदी लैंग्वेज और उसके बाद इंग्लिश को थोड़ा ठीक ठाक करना, एंड देन नाउ आई एम वर्किंग विद द जर्मन लैंग्वेज। तो जर्मन लैंग्वेज में आपको, जैसे आप सीख रहे हैं अभी 4 महीने से, तो आपको इसमें प्रचार करने में बेनिफिट हो रहा है या अपनी स्पिरिचुअल टैबलेट्स पे काम करने में आसानी हो रही है? सब दोनों। सब मैं कभी भी स्पिरिचुअल टैबलेट्स अलग है और ध्यान प्रचार अलग, ऐसा मैं कभी भी नहीं देखता हूँ। कोई पेशेंट आया मतलब उनको शुरुआत में बेसिक मेडिटेशन और बेसिक पिरामिड खाली इसके बारे में हम लोग जानकारी देते हैं। वो 40 दिन करना और 3 महीने करने के बाद भी फिर वो दवाई से बाहर नहीं आ रही है, और प्रॉब्लम बहुत बड़ा प्रॉब्लम, उनको किसी को बच्चे ना हो, मतलब इनफर्टिलिटी केसेस हो गया, नहीं तो एडवांस्ड केसेस किडनी फेलियर जैसे हो गया, सीरियस इलनेस हो गया, वो लोग को थ्रू स्पिरिचुअल टैबलेट्स, बिकॉज दिस इज सिस्टम वी हैव डेवलप्ड इन ए ब्यूटीफुल वे, उनके थ्रू से जाने से बहुत ईजी मेथड में उनको मतलब जड़ से ही प्रॉब्लम को पूरा दूर करने के लिए वो दवाई बंद करके वो लाइफ टाइम के लिए एक डॉक्टर, पेशेंट जैसे डॉक्टर जैसे बनने के लिए वो व्यवस्थापन रखा था। इसीलिए मैं वो उनको मतलब बाहर लेकर आता है। अदरवाइज इन जनरल आई एम वेरी स्ट्रांग इन PSS मूवमेंट, ऑल प्रोजेक्ट्स आर इक्वल फॉर मी इंक्लूडिंग स्पिरिचुअल टैबलेट्स, बट बीइंग ए मेडिकल डॉक्टर, मैं मतलब डॉक्टर हुआ था, इसीलिए सबसे पहले मैं पेशेंट को ठीक करना मेरा मेन मोटो रहेगा। आपके जीवन में कुछ ऐसे कंसेप्ट्स रहे होंगे, अवधारणाएं रहे होंगे, स्पिरिचुअल टैबलेट्स तो आपकी है ही, लेकिन जो आपके पत्री सर की बातें जो आपको आज तक याद हैं और आप उसे आज तक अपने जीवन में एक आधार बना के जी रहे हैं, ऐसी कुछ चीज़ें या उनकी कोई बातें या उनके साथ बिताए हुए ऐसे कुछ पल जो आपके एनलाइटनमेंट में या आपके जीवन में आज भी उतना ही प्रभाव देते हैं जो उस समय दिया? यस, ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। जब पत्री सर को हम लोग विजयवाड़ा से जाकर सर को मिलते थे, और कभी कभी सर विजयवाड़ा आना शुरू करता था, सबसे पहले सर ने हमको स्पिरिचुअल हेल्थ के बारे में एक पॉम्पलेट दिया था पत्री सर ने। सो वो पॉम्पलेट करने के लिए हम लोग को 2 दिन लगा, क्योंकि उसमें करेक्शंस बहुत सारा करेक्शंस, एंड देन और वो कॉन्सेप्ट को और भी अच्छा आने के लिए 2 दिन सर पूरा मेहनत करके एक डॉक्यूमेंट तरह दिया था। ये आज जो इतना सारा 350 स्पिरिचुअल टैबलेट बनाया, ये सब का मूल मतलब द मेन कोर कॉन्सेप्ट इज जो स्पिरिचुअल हेल्थ पॉम्पलेट पत्री सर ने दिया था, बस वही पॉम्पलेट है। मतलब हम सब चैतन्य पदार्थ हैं, चैतन्य मतलब उनको प्राण शक्ति एनर्जी रहेगा और चैतन्य रहेगा, उनको बढ़ाने के लिए ध्यान करना चाहिए। आत्मविज्ञान से भी ये चक्रा सब क्लींस होता है। लाइक दैट ही गेव ए वेरी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, एंड दैट इज़ द फर्स्ट थिंग। एंड आफ्टर दैट मैं पत्री सर के साथ योग परंपरा एक जो कॉन्सेप्ट है, मतलब पहले कर्म योगा और इसके बाद राज योगा और इसके बाद फिर ज्ञान योगा,
ये कॉन्सेप्ट सुनने के बाद मेरे को लोगों को जो फ्रोजन शोल्डर और नेक का प्रॉब्लम, हैंड प्रॉब्लम से मतलब लेने देने का व्यवस्थापन जो लोग गलत करेंगे, इसके बारे में पूरा जानकारी मिला। एंड सर वो समय में इतना, और वाक क्षेत्र के बारे में वो वाक क्षेत्र किताब दिया था, इससे थायराइड प्रॉब्लम्स अच्छे से लोग दूर कर सकते हैं। ऐसे जो जो चीज़ ने वो समय में वो बताया, और एक जोकर कॉन्सेप्ट बताया, इसमें बहुत सारा लेवल्स होता है। एक वो मतलब सीनियर मास्टर को इतना सारा लेवल्स पार करता है, सब वो जोकर कॉन्सेप्ट में बहुत ब्यूटीफुली सर ने बताया। वो कॉन्सेप्ट मालूम होने के बाद मेरे को, मैं हर एक जगह में हर एक समय में मैं कहाँ हूँ वो मेरे को ईजीली मालूम पड़ेगा। एंड और सर के साथ सबसे पहले मेरे को ये ऑल द वेस्टर्न ऑथर्स लाइक ओशो, रजनीश, रिचर्ड बैक, ये सब वेस्टर्न ऑथर में हम लोग को तो पता ही नहीं है। सर इतना सारा किताब पढ़ के उसमें जो जो किताब बहुत बढ़िया है वो किताब खाली वो मतलब फ़िल्टर करके हमको दे दिया था, और खुद वही किताब हमको देता भी है कभी कभी। लाइक दैट वो किताब से बहुत सारा ज्ञान लेना, और जो अनुभव सबको भी बोलने से, वो अनुभव बोलने से भी वो सज्जन संगत से हमको बहुत नॉलेज मिलेगा। ये आइडिया तो हमको पता ही नहीं है। दैट आई लर्न फ्रॉम पत्री सर इन ए ब्यूटीफुल वे। तो ध्यान, स्वाध्याय और सज्जन संगत, ये तीनों चीज़ जो फार्मूला वो उसने रखा था, इज़ ए ब्यूटीफुल फार्मूला एट द टाइम। वो समय में लोग इतना ज़्यादा नहीं थे, लेकिन ये फार्मूले की वजह से लोग एक एक आना शुरू किया था, और बहुत ईजी हो गया, लोगों को भी आगे बढ़ना भी ईजी हो गया। एंड मोर ओवर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल, नो कंप्लेंट्स एंड नो जजमेंट्स, मैं कभी सुना ही नहीं है। ऑफकोर्स मैं बहुत सारा आध्यात्मिक मतलब संस्था में जाके उधर भी थोड़ा बहुत सुनता था, लेकिन कोई कंप्लेंट नहीं, मतलब देना भी नहीं है, लेना भी नहीं है, कोई जजमेंट करना भी नहीं है और वो लेना भी नहीं है। सो दिस प्रिंसिपल इज़ रियली वेरी ब्रिलियंट। उस दिन से मैं अप्लाई करना शुरू किया था। इतना सारा लोगों को देखने से भी, और मास्टर्स में इधर उधर कुछ ना कुछ ऑर्गेनाइजेशन मतलब बहुत सारा रहता ही है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन रहता है, लेकिन कभी भी मैं अंदर लिया नहीं, क्योंकि नो कंप्लेंट नो जजमेंट, बस वही उधर से ही उनसे दूर। ऐसा बहुत सुपरफिशियली, इतना सारा प्रॉब्लम्स होने से भी सुपरफिशियली कैसे जा सकते हैं, दैट रियली आई लर्न फ्रॉम पत्री सर ओनली। एंड जो काम में आप अच्छा बन गए, उधर काम हो गया, उधर से छोड़ के फिर दूसरा जगह चले जाओ, उधर रहना ही नहीं है। So that fast movement from one place to other place and one level to other level. So all these things really very great teaching. And just to conclude, एक बार हम लोग वो पिरामिड में ध्यान करके करीबन 60-70 people are there. We are just coming out of the pyramid. वो समय में पत्री सर बाहर खड़े थे वो मेन एंट्रेंस में। सबसे पहले जो आया था उनको प्रश्न पूछा, तुम कौन है? वो बताया, बंदा कुछ बोला था, वो सर पूरा एकदम गुस्सा हो गया। देन वो कुछ बोलने के लिए कोशिश किया, एक थप्पड़ मारा उनको, वो साउंड मिला हमको, बस एकदम एवरीबॉडी टाइट हो गया। वो स्लोली वो बताया कि पिरामिड मास्टर, यस यू आर करेक्ट, उनको बाहर भेज दिया। देन नेक्स्ट पर्सन आया, व्हाट आर यू? देन हर एक को भी ये व्हाट आर यू पूछ रहे हैं वो। देन वो भी पिरामिड मास्टर बताया, उनको छोड़ दिया। फिर नेक्स्ट आया था, उनको पूछा व्हाट आर यू, वो कुछ बोला, एकदम फाट में एक साउंड निकला। देन व्हाट ही ऑलरेडी टोल्ड पिरामिड मास्टर। अगेन वो पूछा है व्हाट आर यू। देन ही सेड, कुछ दिन सोचने के बाद वो बताया, मैं सीनियर पिरामिड मास्टर। यस यू आर राइट, उनको भी। तब सबको भी पता चल गया कि देर आर 3 ग्रेड्स, जूनियर पिरामिड मास्टर, सीनियर पिरामिड मास्टर एंड ग्रैंड पिरामिड मास्टर, 3 लेवल्स। सो उनका कहने का मतलब क्या है कि एक मास्टर वो बनने के बाद उनको खुद मालूम होना है कि वो क्या है। लोग ऐसा नहीं है कि लोग किसी को भी अच्छा से गारलेंड दे के तुमको मदद करने के लिए लोग तैयार नहीं है। आपको कुछ ना कुछ मतलब पिन देने के लिए तो लोग तैयार रहते हैं। सो दैट्स वाई ही यूज्ड टू टीच अस इन ए वेरी ब्रिलियंट वे हाउ यू बिकम इंडिपेंडेंट अबाउट योरसेल्फ। जो आपको ज्ञान मिला वो ज्ञान से तुम भगवान मतलब भगवान ही हैं, ऐसे ही रहना चाहिए। जो जगह में रहना है, जो भाषण देना है, जो देखना है, जो नहीं देखना है, एवरीथिंग ही यूज्ड टू टीच अस इन ए वेरी ब्रिलियंट मैनर। एक बार पत्री सर वैजाग आया था, ये प्रोग्राम पूरा कंप्लीट हो गया, हम लोग उनको सेंड ऑफ देने के हैं, रेलवे स्टेशन में थे, माई सेल्फ एंड अनंत, नाउ ही इज़ इन यूएसए एंड मेरीलैंड। खाली 2 ही जन उनको सेंड ऑफ, क्योंकि वो समय में लोग को पत्री सर के बारे में जानता ही नहीं है। सर को सेंड ऑफ करने के गया था, प्लेटफॉर्म में थे हम लोग, एंड एक बुढ़ी आदमी ने आके उनको टिकट अनंत को दिया था। सर मेरे को ये मतलब कंपार्टमेंट कहाँ है, मेरे को अंग्रेज़ी नहीं आता है। अनंत ऐसी टिकट लिया, वो टिकट देखना शुरू किया, तब पत्री सर इतना गुस्सा हो गया उनके ऊपर,
ये प्लेटफॉर्म में अंग्रेजी मालूम होना लोग बहुत है, बट लेकिन आप दोनों को आत्मज्ञान बोलने के लिए खाली मैं अकेली हूँ। तुम मेरे को छोड़ के उनका काम तुम क्यों कर रही हो? दे दो उनको तुरंत, वो जाके किसी को वो पता कर लेगा। तुम मेरे के बात सुनो, मेरे के पास उतना वक्त नहीं है आपके लिए इंतज़ार करने के लिए। ये छोटा मोटा सर्विसेज करने का ज़रूरत नहीं है, खाली आत्मज्ञान ही सबको भी बोलने के, तभी ये दुनिया पूरा बदलेगा। देन वी आर सरप्राइज्ड। मेरे को तो थोड़ा बहुत जानता है क्योंकि मैं 3 साल से 35 साल से हूँ, बड़ा आनंद से न्यू गई। एंड देन वो 5 दिन बाद करके फिर वो सर्वे चले गया था। सो उस दिन से हमको ऐसा मालूम होता है कि जो सर्विस हम लोग कर रही है केवल आत्मज्ञान को सबको भी बांटना ही हमारा मेन काम है। 1 सेकंड भी बाकी सर्विसेज में हम लोग वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि पूरा दुनिया को चेंज करने के लिए हमको वक्त भी कम है, बहुत फास्ट कम करने का है, वो भी केवल ध्यान मार्ग में से ही पूरा दुनिया को हम लोग ठीक कर सकते हैं। ऐसा सर हर एक सेकंड को भी वो इतना सीरियस रहता है काम करने में और प्रायोरिटीज लेने में। ये सब पत्री सर के साथ ही मैं सीखा था। सर तो इसमें आपकी फैमिली के साथ आप टाइम थोड़ा बीच में आके कभी कभी नाराज़ भी हो जाते थे, तो कैसे आप उनका बैलेंस कैसे बनाते थे? या शुरुआत में तो सबसे पहले इंडिविजुअल फैमिली में वाइफ से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट लेकिन फैमिली में बाकी लोग मेरे को मदद करने में, क्योंकि मैं ये MBBS डॉक्टर है, वो शादी करेगा कि नहीं और ये मतलब मेडिकल प्रैक्टिस करेगा कि नहीं, ये सब डाउट्स वो लोग को भी हैं। सो एक लेवल में आगे बढ़ते हुए भी वो लोग मेरे को अंडरस्टैंड हुआ, वो लोग को भी, क्योंकि मतलब इतना सीरियस केसेस ध्यान मार्ग में ठीक हो रही हैं और विदाउट एनी मनी दे आर गेटिंग क्योर्ड। एंड फैमिली में भी उनका अपना अपना प्रॉब्लम, मेरा ऐसा मेरे बड़ा मतलब भाभी को उनको कमर दर्द था, वो विदाउट ऑपरेशन वो ठीक किया था। लाइक देयर सेकेंड सिस्टर को गायनिक प्रॉब्लम था, वो भी वो ठीक किया था। ऐसा एक अपना अपना प्रॉब्लम को ये ध्यान मार्ग में कैसे ठीक करें वो सब वो लोग देख लिया, इसलिए उनको भी विश्वास हो गया। पूरा परिवार मतलब ऑल 4 भाई और 2 बहन और उनका हस्बैंड सब ध्यान मार्ग में आता। सो अपादी ध्यान कुटुंब मतलब होल फैमिली इज इनटू स्पिरिचुअलिटी। वासुदेव कुटुंब या वसुदेव कुटुंबम, वो समय में तो इतना पूरा फैमिली मतलब ध्यान मार्ग में आने तो कह रहा मेरा फैमिली है वो लास्ट मतलब द PSSM द मेन फैमिलीज में। that gave me a good support, but there is a struggle, क्योंकि सुबह से लेकर रात तक बहुत सारा वर्कशॉप्स और मतलब बहुत सारा कंट्रीज घूमना भी है और दैट स्ट्रगल तो है शुरुआत में। अभी तो इतना ज़रूरत नहीं है। हर मतलब मध्य मार्ग में जो रेगुलर जॉब जैसे सब लोग ऐसे देखो, ये PMC में काम मतलब सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 6 बजे 7 बजे तक वो लोग काम करेगा, बाद में उनका मेडिटेशन और फैमिली एंड ऑल। शुरुआत में तो ऐसा नहीं थे। इवन पत्री सर आल्सो ही केम आउट ऑफ हिज जॉब। सर उनका जॉब बंद करके ऑलमोस्ट 5 साल सर ने बसेस में, ट्रेन में और पैदल में इतना सारा गांव जाके वो ध्यान बताया। हम लोग को ये तो खुद पता है। एंड स्वर्णमाला पत्री मैडम ने इतना सारा मदद करते थे पत्री सर को भी और मास्टर्स को भी। हम लोग इतना रात भर जाने से भी वो खाना करके खाना देते थे वो 11 बजे टाइम में भी। So like that, really it is very hard journey in the first 5 years, 10 years, even for all the permanent masters, including Patri sir and all the disciples. It is a very tough journey. मतलब families disturb मतलब जो लोग उनको मतलब वो जो प्रचार हम लोग कर रही है धरती के लिए वो अच्छा लिया था, वो लोग अच्छे थे। मतलब वो लोग नहीं लिया मतलब इट इज़ देयर फेट, वी कांट डू एनीथिंग बिकॉज इट इज़ ए बड़ा कुरुक्षेत्र है, वो करना ही है। But now that phase is over, so we have so many systems, lot of books are there and so many materials। प्रचार का जो साधन है, बहुत सारा मास्टर्स हैं, इतना बड़ा, कम से कम हम लोग 1 लाख का पिरामिड भी बन चुका है, पूरा वर्ल्ड पर मास्टर्स हैं। सो नाउ इट इज़ ऑल सेट, नो प्रॉब्लम। तो सर आपकी इतनी खूबसूरत जर्नी, जिसके लिए जितनी बात करें उतनी कम है, ये कह सकते हैं। तो आप लोगों को क्या मेन मैसेज क्या देना चाहेंगे कि एक डॉक्टर हैं, स्पिरिचुअल टैबलेट्स, और साथ साथ आपने इतने हर फील्ड में, चाहे वो पार्टी है, आनंदो ब्रह्मा, म्यूज़िक हो गया, एक उपचार का हो गया, तो लोगों को किस तरीके से आप क्या मैसेज देना चाहते हैं कि क्या कर रहे हैं लोग इस वक्त कोविड के टाइम पीरियड में? लोग जितना स्ट्रेसफुल हैं, तो उससे क्योंकि आपने अभी पेपर सबमिट किया है, तो ये इस वक्त एक नया फेस कोविड का है, तो आप उसके लिए आप क्या बताना चाहेंगे लोगों को? या आज लेने से बीइंग ए मेडिकल डॉक्टर
सबसे पहले सिर दर्द से लेकर कैंसर तक कोई प्रॉब्लम हो, सबसे पहले लोग ध्यान सीखना चाहिए। सबसे पहले शाकाहारी बनना है, बिकॉज शाकाहारी इज़ द राइट फॉर वेजिटेरियन फूड इज़ द राइट फूड फॉर दिस बॉडी, राइट फ्यूल लाइक ए पेट्रोल व्हीकल विद द पेट्रोल। सो शाकाहारी बन के वो लोग रेगुलरली ध्यान सुबह से लेकर रात तक कितना सारा घंटा, इज ए सीरियस केस मोर आवर्स ऑफ मेडिटेशन, इफ इज ए सिंपल केस डेली 1 घंटा या 1.5 घंटा वो लोग ध्यान करने से काफ़ी है। ऐसा ध्यान मार्ग में आने से बिना दवाई और बिना डॉक्टर बिना इन्वेस्टिगेशंस आराम से उनका खुद जो ऊर्जा है वो ऊर्जा से और ज्ञान से वो लोग अच्छा से आरोग्य और आनंद और जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है सब, वेदर इट इज़ ए फिजिकल प्रॉब्लम, मेंटल प्रॉब्लम, सोशल प्रॉब्लम, ओके, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, एंड कुछ लोगों को सब रहता है लेकिन अंदर से कुछ कमी है, जैसे मतलब सोल गैप हो, हम लोग सोल डिफिशिट बोलते हैं, वो भी रहेगा। इवन दैट आल्सो विल बी कम्प्लीटली मतलब वो लोग बेनिफिट मिलेगा ये ध्यान मार्ग में आने से। मैं MBBS से बोलना मतलब लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो तुम ये डॉक्टर के पास जाओ, वो डॉक्टर के पास जाओ, ये सब बोलना पड़ेगा, बट लेकिन ये 25 ईयर्स एक्सपीरियंस देखने के बाद, बहुत सारा केसेस को देखने के बाद, इतना सारा केसेस लाइक माइस्थेनिया ग्रेविस, अल्सरेटिव कोलाइटिस, क्रॉन्स डिसीज एंड सिस्टमिक लोपस एरिथमेटोसिस, दीज आर कनेक्टिव टिश्यू डिजॉर्डर्स, माइग्रेन हेडेक्स, ये प्रॉब्लम्स के लिए तो जीवन भर वो लोग दवाई खाते रहना है, स्टेरॉइड्स भी लेना पड़ेगा। ऐसा केसेस भी आज एकदम ठीक होके बिना दवाई वो लोग आनंद जी रही है। एक MBBS डॉक्टर होके भी ऐसा बड़ा केसेस को मतलब देखना वो मेरा का एक मौका है, बहुत बढ़िया मौका है ये लाइफ टाइम में। पिछला जन्म में मैं बहुत सारा देखा था, मैं कितना सारा किया था पिछला जन्म में, लेकिन ये टेकिंग दिस लाइफ टाइम इनटू कंसिडरेशन बीइंग ए मेडिकल डॉक्टर, आई से everyone in this world should understand the value of vegetarian diet। शाकाहारी का जो प्राशस्त्य है वो सबको भी मालूम होना चाहिए और वो प्रैक्टिस भी करना है, बाकी लोग को भी प्रैक्टिस करने के लिए बोलना ही है, और ध्यान सब करने के हैं और सबको भी ध्यान से करने के। और इसके बाद आत्मज्ञान, बहुत सारा किताब, इतना सारा मास्टर्स लोग अच्छा किताब दिया था, वो किताब पढ़ के वो लाइफ का साइंस हमको मालूम होना चाहिए। आजकल दिन हम लोग एक सेलफ़ोन खरीदा है तो वो सेलफ़ोन के साथ साथ एक किताब दे देगा, वो किताब के हिसाब से तुम मतलब वो बटन को दबाने से उनसे पूरा आप ले सकते हैं। एक सेलफ़ोन 1000 रुपये को इतना पेज का किताब है तो ये पूरा बदन का, एक किडनी का कास्ट है 10 लाख है आजकल दिन। सो ये पूरा बदन के लिए हम ठीक ठाक आनंद लेके नहीं, इतना बड़ा किताब रहेगा। वही किताब वो बाइबल है, भगवद गीता है और कुरान है और हमारा आध्यात्मिक शास्त्र है और स्पिरिचुअल टैबलेट है और पतझड़ का तुलसी दल है। सो इसीलिए वो आत्मज्ञान सीखना चाहिए। ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणम, वो ज्ञान का जो फायर है वो फायर आप अच्छा से फैलाने से इतना सारा कर्म हो, इतना सारा प्रॉब्लम्स हो, उनसे जब दूर कर सकते हैं। या थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू मैडम। या दोस्तों, आज हमने जाना कि ध्यान से ज्ञान मिलता है और ज्ञान से स्वतंत्रता, किस तरीके से हम अपने ही प्रोफेशन में एक अच्छी तरीके से लोगों को स्वतंत्र कर सकते हैं, रोग मुक्त कर सकते हैं हर रूप में। ये डॉक्टर GK सर ने हमें अपने एक्सपीरियंस से बताया। तो इस तरीके के अनुभव हम और मास्टर्स के साथ लाते रहेंगे। धन्यवाद, शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच मैडम। और ये PMC हिंदी चैनल को भी आज ये मौका दिया था मेरा अनुभव पूरा बोलने के लिए, एंड द एंटायर टीम स्पेशली फ्रॉम दिल्ली और बाकी नॉर्थ इंडिया से जो हिंदी PMC चैनल फैल रही है उनके लिए मेरा नमस्कार। थैंक यू। ऐसे ही बने रहिए आत्मा की यात्रा के साथ। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे हम एक और पिरामिड मास्टर के साथ, नए सप्ताह में नए मास्टर, नई किरण, नई ऊर्जा के साथ। धन्यवाद।